मेरे प्रिय रुको, अभी यही सुन लो। अगर तुमने मेरी यह चेतावनी अनसुनी कर दी तो एक दिन तुम्हारा अपना घर ही तुम्हारी कब्रगाह बन जाएगा। मेरे बच्चे, आज मैं आपके समक्ष एक ऐसी सच्चाई का अनावरण करने जा रही हूँ जो आपके जीवन के हर पहलू को गहराई से प्रभावित करती है। एक ऐसी सच्चाई जो आपके अस्तित्व के मूल को झकझोर देगी। क्या आपने कभी इस बात पर गौर किया है? क्या आपने कभी सोचा है कि आपका अपना ही आशियाना, आपका प्यारा घर, धीरे धीरे एक कब्रिस्तान में क्यों तब्दील होता जा रहा है? क्या कभी आपके मन में यह प्रश्न उठा है कि आपके बच्चे अनजाने में या शायद जाने अनजाने में आपके घर को बर्बादी के कगार पर क्यों धकेल रहे हैं? यह केवल एक कोरी कल्पना नहीं है मेरे बच्चे, यह एक कठोर वास्तविकता है। आपके घर के भीतर, आपकी आंखों के सामने ऐसी 3 वस्तुएं पड़ी हुई हैं जो आपके घर के सुख और चैन को निगल रही हैं, जो आपके परिवार को धीरे धीरे कंगाल और तबाह कर रही हैं। यदि इन 3 विनाशकारी वस्तुओं को तुरंत इसी क्षण अपने घर से बाहर नहीं निकाला गया तो मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ कि आपका पूरा घर, आपका पूरा परिवार धन दौलत से कंगाल हो जाएगा, बर्बादी के गहरे गर्त में समा जाएगा। आपके पूरे परिवार पर मृत्यु का साया मंडराएगा, क्योंकि ये 3 वस्तुएं साक्षात आपकी मौत को, आपके परिवार के विनाश को निमंत्रण दे रही हैं। एक समय ऐसा आएगा जब आपका पूरा परिवार अन्न के एक दाने के लिए तरसेगा, भूख से बिलखेगा और घर की सारी हंसी खुशी पलक झपकते ही छीन जाएगी। आपका अथाह धन, आपकी अनमोल दौलत, आपकी अर्जित संपत्ति, सब कुछ बिक जाएगा, सब कुछ दांव पर लग जाएगा। आपकी नौकरी, आपका फलता फूलता व्यापार, सब कुछ तबाह हो जाएगा, ध्वस्त हो जाएगा। और यह सब कुछ केवल इसलिए होगा क्योंकि आपने समय रहते इन 3 विनाशकारी वस्तुओं को अपने घर से बाहर नहीं निकाला। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ कि आप पिछले कई सालों से अथाह पीड़ा और परेशानियों से जूझ रहे हैं। आपका हर बनता हुआ काम ऐन मौके पर बिगड़ जाता है, सफलता आपके हाथ आते आते फिसल जाती है। किसी दुश्मन की ऐसी काली दुर्भिक्ष निगाहें आपके परिवार पर लगी हैं जो उसे लगातार कमजोर कर रही है। आपके परिवार में आए दिन कोई ना कोई बीमारी लगी रहती है, शरीर रोगों का घर बन गया है। घर में आए दिन लड़ाई झगड़े होते हैं, क्लेश का माहौल बना रहता है, शांति आपसे कोसों दूर भाग गई है। पैसा कभी आपके घर में टिकता नहीं है, आता है और पानी की तरह बह जाता है और कर्ज दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। उसके बोझ तले आप दबे जा रहे हैं। आए दिन घर में ऐसी विषम परिस्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं कि आपका मन करता है कि सब कुछ छोड़कर कहीं दूर भाग जाए, इस घर से मुक्ति पाले। रातों को आपको नींद नहीं आ रही है, बेचैनी आपके मन को घेरे रहती है। आखिर इन सब के पीछे की वजह क्या है? क्या आपने कभी इस पर गंभीरता से विचार किया है? क्या आपने कभी इसकी जड़ तक पहुंचने की कोशिश की है? आप में से कई लोग हताश होकर अपने भाग्य को कोसते हैं, अपनी किस्मत पर उंगली उठाते हैं। कई लोग तो अपने भगवान को भी कोसने लगते हैं, उनकी पूजा अर्चना को व्यर्थ समझते हैं। लेकिन मेरे बच्चे, न तो कसूर आपके भाग्य का है और न ही कसूर आपके पूजनीय देवता का है। यदि कसूर किसी का है तो वह है आपके ही घर में पड़ी हुई कुछ साधारण सी वस्तुएं जिन्हें आप स्वयं अपने ही हाथों से बाजार से खरीदकर अपने घर में लेकर आए थे। आपने जाने अनजाने में अपने ही घर में कुछ ऐसी चीजें रख रखी हैं जिनके कारण आपके घर में एक कब्रिस्तान जैसा भयावह माहौल बन चुका है। आपके घर में नकारात्मक शक्तियों जैसे भूत प्रेत, आत्मा और पिशाच ने अपना डेरा जमा लिया है। वे आपके घर के चप्पे चप्पे पर हावी हो चुके हैं। उन्हीं नकारात्मक शक्तियों के कारण आपका घर, आपका संसार धीरे धीरे बर्बादी की ओर अग्रसर हो रहा है। उसका पतन निश्चित है।
यहाँ तक कि अकाल मृत्यु भी आपके घर में दस्तक दे सकती है। आप किसी अप्रत्याशित घटना का शिकार बन सकती हैं। मेरे बच्चे, यदि इन विनाशकारी शक्तियों का स्रोत बनी वस्तुओं को अभी भी बाहर नहीं निकाला गया तो मात्र कुछ ही समय में आपका अंत निश्चित है। आपका अस्तित्व ही मिट जाएगा और यह समय विशेष रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि पितृपक्ष आने वाले हैं, हमारे पूर्वजों को याद करने का समय। इसके तुरंत बाद नवरात्रि का महापर्व आएगा, माँ शक्ति की आराधना का पावन अवसर, और फिर इन सब के बाद हमारा दीपावली का महापर्व आने वाला है, प्रकाश और समृद्धि का प्रतीक। इसलिए मेरे बच्चे, यह अत्यंत आवश्यक हो जाता है कि आप अभी के अभी इसी क्षण इन 3 विनाशकारी वस्तुओं को अपने घर से बाहर निकाल दें, ताकि आपके ऊपर आपके पितरों और पूर्वजों की असीम कृपा बनी रहे। उनका आशीर्वाद आपके परिवार को मिले। आपके ऊपर माँ आदिशक्ति, माता रानी का विशेष आशीर्वाद रहे। यदि ऐसा नहीं किया गया तो मेरे बच्चे, फिर आपके पिता आपसे नाराज हो जाएंगे, वे आपसे रुष्ट हो जाएंगे, माता रानी आपसे रूठ जाएंगी, उनकी कृपा आप पर से हट जाएगी। माँ लक्ष्मी आपके घर नहीं आएंगी बल्कि क्रोधित होकर उल्टा आप पर अपनी नाराजगी व्यक्त करेंगी। और फिर आप स्वयं देख सकते हैं, जिस इंसान पर पितरों का क्रोध होता है, जिस पर माता रानी का प्रकोप होता है, जिससे माता लक्ष्मी रूठी हुई होती है, वह इंसान दर-दर की ठोकरें खाता है। उसका जीवन दुखमय हो जाता है। वह एक अन्न के निवाले के लिए तरस जाता है। उसकी भूख भी शांत नहीं हो पाती। उसका पूरा परिवार सड़क पर आ जाता है, बेघर हो जाता है। इसलिए मेरे बच्चे, यदि आप नहीं चाहते कि आपके साथ भी ऐसा हो तो आज इस वीडियो को पूरा देखना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि आपके घर में कुछ ऐसी चीजें मौजूद हैं जो आपके घर से देवी देवताओं की कृपा को हमेशा के लिए हटा रही हैं, उन्हें आपसे दूर कर रही हैं। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ कि रातों को आपको अजीब-अजीब से सपने आते हैं। कभी-कभी तो इतने भयावह कि आपकी नींद अचानक से खुल जाती है और आप बेचैनी में उठ बैठते हैं। आपके बच्चे भी अजीब-अजीब सी हरकतें कर रहे हैं। उनका व्यवहार असामान्य हो गया है। घर में आए दिन लड़ाई झगड़े होते हैं। छोटी-छोटी बातों पर कलह बढ़ जाती है। बिना किसी ठोस कारण के 2 लोग बड़े प्रेम से बैठे होते हैं, हंसते खेलते बातें कर रहे होते हैं, और अचानक से कोई ऐसी बात निकलती है कि वे प्यार भरी बातें तो कहीं और चली जाती हैं और उनका स्थान लड़ाई झगड़ों और कटुता ने ले लिया है। कभी इंसान चलते चलते अनजाने में किसी दुर्घटना का शिकार हो जाता है, चोटिल हो जाता है। ऐसी अप्रत्याशित और दुखद घटनाएं आपके साथ लगातार हो रही हैं। आपने कई सालों से अथाह मेहनत की, अपना खून पसीना एक किया। कई सालों से मेरे बच्चे, आपने अपने जीवन को बेहतर बनाने की, उसे सुंदर बनाने की हर संभव कोशिश की। लेकिन हुआ क्या? आपके पड़ोसी, आपके रिश्तेदार, आपके मित्र, सभी लोग आपसे आगे निकल गए। उन्होंने जीवन में तरक्की कर ली। कोई नई गाड़ी लेकर आया तो किसी ने अपना नया भव्य घर बनाया। किसी की शादी हो गई तो किसी के घर में नन्हे मुन्नों की किलकारियां गूंज उठी। लेकिन आपके जीवन में हर प्रकार से चारों तरफ से केवल दुख ही दुख आया। निराशा ने आपको घेरे रखा। कोई नई खुशी आपके जीवन में नहीं आई, बल्कि जो पहले से खुशियां थी, जो पहले से आपके पास जमा धन था, वह भी चला गया और आपका जीवन बद से बदतर होता गया, गर्त में समाता चला गया। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? कई लोगों के तो घर बिक गए, वे बेघर हो गए, सड़कों पर आ गए। कई लोग तो आज किराए के मकान में भी रहने लायक नहीं बचे हैं। उनके पास इतना भी पैसा नहीं है। और इसकी वजह क्या है? इसकी वजह है कि उनके घर में ही कुछ ऐसी चीजें पड़ी रहती हैं जो इस बर्बादी का कारण बन रही हैं।
तो मेरे बच्चे, आज मैं उन चीजों के बारे में आपको विस्तार से बताऊंगी। एक एक करके उनकी पहचान कराऊंगी, क्योंकि पितृपक्ष आ रहे हैं, नवरात्रि आ रही है और यह महीना और आने वाला महीना आप सभी के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, आपके जीवन को बदलने वाला है। यकीन मान लीजिए मेरे बच्चे, आपने इन 3 वस्तुओं को अपने घर से बाहर निकाल दिया तो उसी दिन से, उसी क्षण से, उसी समय से आपके घर में आपके पितरों की कृपा बरसेगी। उनका आशीर्वाद आप पर बना रहेगा। वापस से आपके घर में खुशियां लौट आएंगी, सुख शांति का वास होगा। आप भी अन्य लोगों की तरह अपने जीवन में तरक्की देखेंगी, उन्नति करेंगी। आपका हर काम बनेगा, सफलता आपके कदम चूमेगी। आपका व्यापार अच्छे से चलेगा, उसमें लाभ होगा। आपकी नौकरी में आपको पदोन्नति मिलेगी, आपका मान सम्मान बढ़ेगा। पैसा आएगा तो टिकेगा भी। आपके घर में धन का संचय होगा, आपका कर्ज दूर होगा, आप आर्थिक रूप से मजबूत होंगे, बीमारियां दूर होंगी, आपका शरीर स्वस्थ होगा। माता लक्ष्मी आपके घर में आएंगी, वे आपके घर में निवास करेंगी। साथ ही मेरे बच्चे, यह जो त्योहार का समय है, इसमें आपके घर में खुशियां आएंगी। आप हर्षोल्लास के साथ उनका स्वागत करेंगी। तो बस मेरा कहने का तात्पर्य यही है कि आप पिछले कई सालों से जो परेशानियां झेल रही हैं, जो दुख सह रही हैं, वह न तो आपकी फूटी किस्मत के कारण है, नहीं उसमें आपकी कोई गलती है। उसमें आपकी गलती बस इतनी है कि आपने इन 3 वस्तुओं को अपने घर में रख रखा है, अनजाने में उन्हें पाल रखा है। वो चीजें कौन सी हैं, जानते हैं? लेकिन उससे पहले मेरे बच्चे, इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिए। मैंने इतनी मेहनत से आपके लिए यह वीडियो बनाई है, आपकी भलाई के लिए, लेकिन आप लोग वीडियो को लाइक नहीं कर रहे हैं। यह देखकर मुझे दुख होता है। कृपया करके वीडियो को लाइक कर दीजिए। मेरे बच्चे, इतनी मेहनत केवल आप लोगों के लिए कर रही हूँ, आपके जीवन में सुधार लाने के लिए। इसीलिए वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट बॉक्स में सच्चे मन, सच्ची श्रद्धा से 3 बार जय बजरंगबली जरूर लिख देना। मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ कि अगले मात्र 24 घंटों में ही आपको 3 बड़ी शुभ जानकारियाँ, 3 बड़ी खुशखबरी मिलेंगी जो आपके जीवन को एक नई दिशा देंगी। देखिए मेरे बच्चे, पितृपक्ष क्या है? आप पितृपक्ष के बारे में क्या जानती हैं? आप बस केवल इतना ही जानती हैं कि पितरों को याद करना, उनका तर्पण करना, उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करना, बस इतना ही जानती हैं। लेकिन आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि पितृपक्ष में भी यदि हमारे घर में कुछ ऐसी चीजें पड़ी रही तो हमारे पितर नाराज हो सकते हैं। हमारे जो पितर रहे हैं, हमारे पूर्वज, वे हम पर गुस्सा कर सकते हैं, उनकी आत्माएं अशांत हो सकती हैं। इसलिए उन चीजों को घर से बाहर करना अत्यंत जरूरी है ताकि पितर आए, हमसे खुश हों, हमारा तर्पण स्वीकार करें और हमारे ऊपर अपनी कृपा बरसाएं, हमारे दुखों को दूर करें। मेरे बच्चे, इसके तुरंत बाद शारदीय नवरात्रि भी आएगी, माँ की आराधना का पावन समय। यह नकारात्मकता को हटाने और समृद्धि को बुलाने की साधना का यह श्रेष्ठ अवसर है, एक सुनहरा मौका है। इसलिए अभी का जो समय है वह बहुत अच्छा समय है, परिवर्तन का समय है। अभी तुरंत जाइएगा और मैं जो जो चीजें बताऊं उन्हें उठाइए और अपने घर से दूर कर दीजिए, उन्हें बाहर फेंक दीजिए। अब सबसे पहली चीज है मेरे बच्चे, वह है आपके घर में पड़े हुए पोछे जिनसे आप रोजाना अपने घर की गंदगी साफ करती हैं। उन्हें ही घर से बाहर निकालना है। यह सुनकर आपको आश्चर्य हो सकता है, लेकिन यह एक कटु सत्य है।
आपकी एक गंदी आदत है कि आप एक पोछे को रोजाना नहीं बल्कि महीनों तक या शायद सालों तक उपयोग में लेती हैं। आपको मैं बता दूं कि केवल मात्र 15 दिनों तक ही एक पोछा उपयोग में लेना चाहिए और उसे रोजाना अच्छे से रगड़ कर धोकर धूप में सुखाना चाहिए। फिर ही उसे वापस अगले दिन उपयोग में लेना चाहिए। ऐसा क्यों? क्योंकि हमारे घर में चारों तरफ कई सारी गंदगियां होती हैं। जब हम बाहर जाते हैं तो अपने पैरों के माध्यम से, अपने शरीर के कपड़ों के माध्यम से धूल, मिट्टी, कीटाणु और नकारात्मक ऊर्जा को अंदर लाते हैं। और फिर जब आप पोछे से अपने घर को साफ करती हैं, तो वह सारी नकारात्मक ऊर्जा, सारी गंदगी एकत्रित होकर उस पोछे में आ जाती है। और जब वह पोछा कई दिनों तक, कई महीनों तक उपयोग में लिया जाता है, तो वह एक नकारात्मक शक्ति का एक विशाल भंडार हो जाता है। और फिर वही पोछा जब आप अपने घर में हर जगह लगाती हैं, तो आप मेरे बच्चे गंदगी मिटा नहीं रही हैं, बल्कि गंदगी को और बढ़ा रही हैं, उसे फैला रही हैं। यदि आपने वह पोछा घर में लगाया, तो आपका घर पूरी तरह से नकारात्मक शक्तियों का अड्डा बन जाएगा, एक केंद्र बन जाएगा। आपका घर पूरी तरह से आत्माओं के लिए आकर्षण का केंद्र बन जाएगा, जहां वे अपना वास बनाएंगी। आपके घर के देवी देवता रूठ जाएंगे, वे आपसे विमुख हो जाएंगे। आपके घर से माता लक्ष्मी चली जाएंगी, धन की देवी आपसे दूर हो जाएंगी। नहीं पितर आएंगे, न उनका आशीर्वाद मिलेगा। इसलिए मेरे बच्चे, जब भी आप यह वीडियो देखें, उसी समय अपने घर के पोछों को या तो सबसे पहले अच्छे से धो दें, उन्हें स्वच्छ करें, फिर उन्हें धूप में सुखाएं, अच्छा कड़क करें, ताकि वे कीटाणु रहित हो जाएं। नहीं तो आप उन्हें बाहर फेंक दें और दूसरे नए पोछे उपयोग में लें। इसी तरह गंदे पुराने कपड़े यदि घर में हैं, बहुत पुराने कपड़े हैं, तो उन्हें भी घर से बाहर कर देना चाहिए, उनका निस्तारण कर देना चाहिए। अब दूसरी चीज मेरे बच्चे, बिल्कुल ध्यान से सुनिए, एक एक शब्द पर गौर करें। आपके घर के अनेक कोनों में, जी हाँ, कई सारे ऐसे कोने हैं जहाँ कुछ फटे हुए नोट पड़े हैं, कुछ खुले सिक्के पड़े हैं। 1 रुपया का सिक्का, रुपए का सिक्का इधर उधर घर के कोनों में आपके पड़े हुए हैं। यह मुझे पता है, मैंने यह देखा है। कई सारी जगह फटे हुए नोट भी पड़े हैं जिनका कोई मूल्य नहीं है। मेरे बच्चे, यह बहुत खतरनाक चीज है, आपको पता नहीं है, लेकिन इनके अंदर बहुत सारी नकारात्मक ऊर्जा समाहित है। धन के घर में अव्यवस्था, धन के मार्ग में अव्यवस्था, ये चीजें लाती हैं। मेरे बच्चे, इससे क्या होता है कि आपकी बचत नहीं होती है, धन का संचय नहीं हो पाता है, अचानक खर्चे आ जाते हैं, अप्रत्याशित खर्चे सिर पर आ पड़ते हैं। जैसे कोई गाड़ी खराब हो गई, उसकी मरम्मत में भारी खर्चा आ गया। किसी को बड़ी गंभीर बीमारी लग गई, अस्पताल में लाखों रुपए लग गए। आपकी गाड़ी कमाई उड़ गई। कोई घर में अचानक से क्षति हो गई, टूट फूट हो गई, लाखों रुपए घर में लगाना पड़ रहे हैं। तो मेरे बच्चे, कुछ फटे हुए नोट जो आपके घर के इधर उधर कोनों में हो या फिर आपके बटुए में हो, कुछ खुले सिक्के हो, इन्हें मेरे बच्चे तुरंत बाहर करना है, उनका निस्तारण करना है। इस बात का विशेष ध्यान रखना है। अपने बटुए को हल्का रखना है, उसमें अनावश्यक चीजें न भरें, उसे सुव्यवस्थित रखना है ताकि धन का प्रवाह बना रहे। अपने घर की तिजोरी को भी अच्छे से रखना है, स्वच्छ और व्यवस्थित। कोनों कोनों में देखें कि कहीं कोई पैसा तो नहीं पड़ा हुआ है, 1 रुपया, कोई फटा हुआ नोट। इस बात का ध्यान रखिएगा क्योंकि यह छोटी सी चीज बड़े नुकसान का कारण बन सकती है। अब अगली चीज की ओर मैं बढ़ रही हूँ।
ध्यान से सुनिए मेरे बच्चे, वीडियो छोड़कर जो जाएगा वह अत्यंत मूर्ख व्यक्ति होगा जो अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारेगा। मुझे बहुत बुरा लगता है जो आधी अधूरी वीडियो देखेगा और फिर चला जाएगा, क्योंकि वह अपने जीवन के साथ खिलवाड़ कर रहा है, अपने भविष्य को खतरे में डाल रहा है। लेकिन आज मैं आपको जो जानकारी दे रही हूँ, यदि आपने उसे पूरा सुना और उस पर अमल किया तो आपको अपने जीवन में आने वाले समय में आने वाली विपदाओं से बचने का एक सुनहरा मौका मिल जाएगा। मेरे बच्चे, अब ध्यान से सुनिए, आपका स्नान घर। जी हाँ मेरे बच्चे, आपके स्नान घर में कई ऐसी चीजें पड़ी हुई हैं जो व्यर्थ हैं, जिनका कोई उपयोग नहीं है, जैसे कि टूटे हुए या फिर उपयोग में न आने वाले साबुन के टुकड़े, छोटे छोटे साबुन के टुकड़े जो उपयोग में लिए ही नहीं जाते और कई समय से, कई महीनों से आपके ही स्नान घर में पड़े हुए हैं। कई सारी पन्नियां, प्लास्टिक की थैलियां आपके स्नान घर में पड़ी हुई हैं। कई सारी शैम्पू की बोतलें हो गई, खाली हो चुकी हैं। कई सारी खाली बोतलें हो गई। इधर उधर कोनों में बाल के टुकड़े हो गए, गंदगी फैली हुई है। यह सारी जो चीजें हैं वह नकारात्मक शक्तियों को आमंत्रित कर रही हैं, उन्हें अपने पास बुला रही हैं। आपका स्नान घर मेरे बच्चे आपके शरीर की गंदगी धोता है, उसे शुद्ध करता है। और उसी स्नान घर में यह सब चीजें अगर पड़ी रहेंगी तो शरीर धोने का कोई मतलब नहीं रह जाएगा, क्योंकि आत्मा अशुद्ध रहेगी। आपके स्नान घर में इतनी नकारात्मक शक्तियां हैं मेरे बच्चे कि वह आपके पूरे घर परिवार को डुबा सकती हैं, उसे बर्बाद कर सकती हैं। मेरे बच्चे, जो शौचालय होता है उसमें भारी ऊर्जा होती है, नकारात्मक ऊर्जा, वह नियंत्रण में नहीं होती है और इसका प्रभाव आपके पूरे घर पर पड़ता है, आपके पूरे परिवार पर। ध्यान से सुन लीजिए, इससे होगा क्या? झुझुलाहट होगी, आपके मन में चिड़चिड़ापन बढ़ेगा, अनियंत्रित भावनाएं मन में उत्पन्न होंगी, आप अपने क्रोध पर काबू नहीं रख पाएंगे। कभी कभी खुद को खत्म करने की भी भावना उत्पन्न हो सकती है। आत्मघाती विचार मन में आ सकते हैं। धन का रिसाव होता है। मेरे बच्चे, पैसा पानी की तरह बह जाता है, फिजूल खर्ची बढ़ जाती है। इसीलिए मैं क्या कह रही हूँ, अपने स्नान घर को हमेशा बंद करके मत रखो, थोड़ा सा उसमें कहीं बाहर आने की जगह हो। खिड़की या रोशनदान खुला रखो, उसके अंदर की जो नकारात्मक ऊर्जा है वह बाहर भी आए ऐसा रखो ताकि सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बना रहे। अब अगली चीज है मेरे बच्चे, कई लोगों की आदत होती है अपने घर में खाली डिब्बे रखना, टूटे हुए ढक्कन रखना, बिखरा हुआ अनाज रखना। मेरे बच्चे, यह बहुत बड़ी गलती कर रही हो, एक गंभीर भूल है यह। खाली डिब्बे चाहे प्लास्टिक के हो या स्टील के, बिल्कुल घर में नहीं रखने हैं, उन्हें तुरंत बाहर निकाल दे। मेरे बच्चे, यदि उनमें कोई सामान रख दे तो चाहे थोड़ा ही सही हो लेकिन सामान जरूर रखें, उन्हें खाली न छोड़े। खाली डिब्बे आपके घर में माता लक्ष्मी को नाराज करते हैं, उन्हें आपसे दूर करते हैं। जिस घर में खाली डिब्बे होते हैं उस घर से माँ अन्नपूर्णा भी चली जाती है, अन्न का अभाव हो जाता है। इसलिए अपने घर में कभी भी खाली डिब्बे मत रखिएगा, यह आपके लिए अमंगलकारी है। खाली डिब्बे घर में अगर रहे तो फिर आप कंगाल हो सकती हैं, आपका धन समाप्त हो सकता है, आपके घर का प्रबंधन बिगड़ सकता है, चीजें अव्यवस्थित हो सकती हैं, आपके घर में अनावश्यक खर्चे बढ़ेंगे जिनसे आप परेशान होंगी। आपके घर में अन्न, अनाज की कमी भी हो सकती है, भूखमरी की स्थिति आ सकती है। मेरे बच्चे, इसलिए घर में खाली डिब्बे न रखें, उन्हें तुरंत बाहर करें। टूटे हुए ढक्कन न रखें, उनका उपयोग नहीं है।
बिखरा हुआ अनाज न रखें, उसे साफ करें, व्यवस्थित करें। इस बात का विशेष ध्यान रखिए, जो बर्तन इस्तेमाल में नहीं आ रहा हो उसे दान कर दें, किसी जरूरतमंद को दे दें। लेकिन घर में ऐसे ही सजा के न रखें, उन्हें इकट्ठा न करें। कई लोगों की आदत होती है बड़े बड़े बर्तन केवल फोकट में घर में सालों साल पड़े रहेंगे, उनका उपयोग नहीं आएगा। ऐसा नहीं करना है, इससे नकारात्मकता बढ़ती है। कई लोगों की आदत होती है, अगली चीज बता रही हूँ, बिल्कुल ध्यान से सुनना। कई लोगों की आदत होती है घर में पुराने कपड़े रखने की। अरे बहन, आप वह पुराने कपड़ों को देखती तक नहीं है, उन्हें छूती तक नहीं है। अब पहने हुए उनको सालों हो गए हैं, तो फिर घर में वह क्या कर रहे हैं? आपकी अलमारी में क्या कर रहे हैं? वे केवल जगह घेर रहे हैं और नकारात्मक ऊर्जा फैला रहे हैं। कई लोग तो इतने स्मार्ट हैं आजकल कि अगर कोई कपड़ा काम में नहीं आ रहा है तो उसकी एक पोटली बनाती हैं और घर में कोने में रख देती हैं, छुपा देती हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं करना, यह बहुत बड़ी मूर्खता का कार्य कर रही हैं, अपनी बर्बादी को आमंत्रित कर रही हैं। घर में इधर उधर कोनों में पहना हुआ कपड़ा बांधकर नहीं रखना है, उसे सहज कर नहीं रखना है, वरना आपके घर की खुशियां मातम में बदल जाएंगी, दुख का साया छा जाएगा। आपके घर का एक एक कोना नकारात्मक ऊर्जा से भरा हुआ है मेरे बच्चे, पहले ही इन चीजों से और भरा रहेगा, उसकी तीव्रता और बढ़ जाएगी। आप जो कपड़ा पहनती हैं, उसमें आपके शरीर की ऊर्जा समाहित होती है। जी हाँ, उसमें आपकी ऊर्जा समाहित होती है। चाहे आप उसे धो दें, चाहे आप उसे कुछ भी कर लें, आपकी ऊर्जा तो उसमें रहेगी ही रहेगी, वह समाप्त नहीं होगी। इसीलिए अपने पहने हुए कपड़े को यदि वह काम नहीं आ रहा है तो किसी गरीब को दान दे देना, किसी जरूरतमंद को दे देना, ताकि किसी का भला हो सके। किसी गरीब को दान नहीं दे रही हो तो जला के खत्म कर देना, उसे नष्ट कर देना, लेकिन अपने घर में व्यर्थ में मत रखना। इस बात का ध्यान रखना, यह आपके लिए अत्यंत हानिकारक है। अब अगली चीज की ओर बढ़ रही हूँ, बिल्कुल कान खोलकर सुन लो, मेरी हर बात को अपने हृदय में बिठा लो। ये जो गलतियां हैं आपको महंगी पड़ रही हैं, इनका खामियाजा आपको भुगतना पड़ रहा है। कई लोगों के घर में मृत्यु तक हो चुकी है इन चीजों के कारण, और इंसान समझ नहीं पा रहा है, वह अज्ञानता में जी रहा है, आज मूर्खता वाले कार्य कर रहा है, अपने ही जीवन को खतरे में डाल रहा है। लेकिन आज मैं आपको जो जानकारी दे रही हूँ, यदि उन चीजों पर आपने ध्यान दे दिया, उन चीजों को घर से बाहर निकाल दिया, तो यकीन रख लीजिए मेरे बच्चे, आने वाला जो यह त्योहार है आपके जीवन का सबसे खुशनुमा त्योहार रहेगा, खुशियों से भरा हुआ। मेरे बच्चे, जिसकी शादी नहीं हो रही है उसकी शादी होगी, जीवन साथी मिलेगा। घर नहीं है तो घर बनेगा, आपका अपना आशियाना होगा, साथ ही संतान नहीं है तो संतान भी होगी, आपके घर में किलकारियां गूंजेंगी। अब अगली चीज मेरे बच्चे, आप में से कई लोग ऐसे हैं जिनकी कुछ फटी हुई तस्वीरें हैं। जो तस्वीरें फट चुकी हैं, उनका रंग उड़ चुका है। वे क्या करती हैं? उन फटी हुई तस्वीरों को भी संभाल कर रखती हैं, उन्हें फेंकती नहीं है। लेकिन यह बहुत खतरनाक चीज है, आपको नहीं पता इसके बारे में, लेकिन आज मैं आपको बता देती हूँ। फटी हुई जो तस्वीरें हैं, वे क्या करती हैं? इंसान के जीवन को भी फाड़ देती हैं, उसे खंडित कर देती हैं, इंसान के भविष्य को फाड़ देती हैं, उसे अंधकारमय बना देती हैं। कभी भी फटी हुई तस्वीर, गंदी तस्वीर
तस्वीर चाहे पुरानी ही क्यों न हो, उसे आप पूरी तरह नष्ट कर दो, उसे जला दो, उसे फाड़ दो, घर से बाहर कर दे, उसका निस्तारण कर दे, वरना यह बहुत खतरनाक होगी, आपके लिए अमंगलकारी। आपका जो भविष्य है वह धुंधला हो सकता है, आपको आगे का रास्ता नहीं दिखेगा। यदि आपके घर में ऐसी धुंधली, फटी, पुरानी तस्वीरें हैं तो उसे बिल्कुल भी न रखें, यह आपके लिए शुभ नहीं है। एक बात का ध्यान रख लीजिए, वरना यह आपके फटे हुए नसीब का कारण बन जाएगी, आपकी किस्मत को खराब कर देगी। मेरे बच्चे, गलतफहमियां परिवार में उत्पन्न होंगी, इस चीज से सदस्यों के बीच दूरियां बढ़ेंगी। अब अगली चीज मेरे बच्चे, बिल्कुल ध्यान से सुनिए, मेरी हर बात पर गौर करें। कई लोगों की आदत होती है, आपके घर में कुछ चीजें पड़ी हुई हैं, जैसे कि मान लीजिए आपके घर में सर्फ की थैली है, अब सर्फ खत्म हो गया, आपने सर्फ फाड़ा, सर्फ उपयोग में लिया, सर्फ की थैली का आपने क्या करा? किसी कोने में रख दी, यह सोचकर कि शायद कभी काम आ जाए। कई लोगों की आदत होती है कि कोई खाने की चीज है वह खा ली और जो थैली थी उसको बिस्तर के नीचे रख दी, छुपा दी। कुछ हिसाब था, वह हिसाब खत्म हो गया, लेकिन उस हिसाब की जो चिट्ठी थी वह बिस्तर के नीचे रख दी, गद्दे, रजाई के नीचे रख दी, किसी ने सोफे के नीचे फंसा दी, उसे वहीं छोड़ दिया। यह सारी जो चीजें हैं, ये आपके घर में नकारात्मकता को खींचती हैं। ये आपके घर को एक कचरे का ढेर बनाती हैं, जहां नकारात्मक शक्तियां वास करती हैं। मेरे बच्चे, घर में कभी भी ऐसी कोई खाली वस्तु न रखें जिसका कोई उपयोग नहीं है, चाहे वह सर्फ की खाली थैली हो, बिस्कुट का खाली पैकेट हो या कोई पुराना बिल हो जिसका कोई काम नहीं है। ये सभी चीजें आपके घर में ऊर्जा के प्रवाह को बाधित करती हैं। जब आपके घर में अनावश्यक चीजें जमा होने लगती हैं, तो यह आपके मन में भी अनावश्यक विचारों और बोझ को जन्म देती है। आपका मन अशांत रहता है, आप छोटी छोटी बातों पर चिंतित होने लगती हैं। ये छोटी छोटी चीजें आपके घर के वातावरण को नकारात्मकता से भर देती हैं, जिससे आपके घर में शांति और सुख का अभाव हो जाता है। मेरे बच्चे, अपने घर को साफ सुथरा और व्यवस्थित रखना बहुत जरूरी है। हर चीज को उसकी जगह पर रखें। जो चीजें काम की नहीं हैं, उन्हें तुरंत बाहर निकाल दें। खाली पैकेट, पुरानी चिट्ठियाँ, टूटे हुए खिलौने या कोई भी ऐसी वस्तु जिसका अब कोई उपयोग नहीं है, उसे अपने घर में जगह न दें। ये सभी चीजें आपके घर में धन के आगमन को रोकती हैं और अनावश्यक खर्चों को बढ़ाती हैं। जब आप अपने घर से इन सभी अनावश्यक चीजों को हटा देंगी, तो आप देखेंगी कि आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बढ़ेगा, आपका मन शांत होगा और आपके जीवन में खुशियां वापस लौट आएंगी। अब अगली चीज है, मेरे बच्चे, आपके घर में पड़े हुए पुराने जूते चप्पल। जी हाँ, कई लोगों की आदत होती है कि जूते चप्पल चाहे कितने भी पुराने हो जाए, फट जाए या टूट जाए, उन्हें घर में ही सहेज कर रखते हैं। कभी कभी तो लोग उन्हें साफ करके एक कोने में रख देते हैं, यह सोचकर कि शायद कभी उनकी मरम्मत करवा लें। लेकिन मेरे बच्चे, ये पुराने और टूटे हुए जूते चप्पल आपके घर में दरिद्रता को आमंत्रित करते हैं। ये गरीबी और दुर्भाग्य का प्रतीक है। जिस घर में ऐसे पुराने और टूटे फूटे जूते चप्पल पड़े रहते हैं, वहाँ धन का ठहराव नहीं होता। पैसा आता है और पानी की तरह बह जाता है। इसके अलावा ये जूते चप्पल नकारात्मक ऊर्जा को भी अपने साथ लेकर आते हैं। हम बाहर जाते हैं, कई जगहों पर घूमते हैं और हमारे जूतों में बाहर की सारी नकारात्मक ऊर्जा समाहित हो जाती है।
जब हम उन पुराने जूतों को घर में ही रखते हैं तो वह नकारात्मक ऊर्जा हमारे घर में फैल जाती है। यह आपके घर के माहौल को दूषित करती है और आपके परिवार के सदस्यों के बीच कलह और लड़ाई झगड़े का कारण बनती है। मेरे बच्चे, अपने घर से ऐसे सभी पुराने, फटे और टूटे हुए जूते चप्पल तुरंत बाहर निकाल दे। या तो उन्हें फेंक दे या किसी गरीब को दे दे जिसकी उन्हें आवश्यकता हो, बशर्ते वे पहनने लायक हों। नए जूते चप्पल खरीदे और अपने पैरों को साफ रखें। साफ जूते चप्पल समृद्धि और सकारात्मकता का प्रतीक है। इस छोटी सी बात का ध्यान रखने से आपके घर में धन और खुशियां दोनों का आगमन होगा। अब अगली और बहुत महत्वपूर्ण चीज है, मेरे बच्चे, आपके घर में पड़े हुए सूखे फूल और मालाएं। जी हाँ, कई लोग पूजा पाठ के बाद फूलों को या भगवान को चढ़ाई गई मालाओं को घर में ही कहीं रख देते हैं, यह सोचकर कि बाद में उन्हें पवित्र जगह पर प्रवाहित कर देंगे। लेकिन कई बार वे भूल जाते हैं और वे सूखे फूल और मालाएं घर में ही पड़ी रहती हैं। मेरे बच्चे, ये सूखे फूल और मालाएं नकारात्मक ऊर्जा का संचार करती हैं। जो फूल ताजे होते हैं वे सकारात्मकता और जीवन का प्रतीक होते हैं, लेकिन जब वे सूख जाते हैं तो वे मृत्यु और समाप्ति का प्रतिनिधित्व करने लगते हैं। अपने घर में सूखे फूल रखना एक तरह से अपने घर में नकारात्मकता और दुर्भाग्य को आमंत्रित करना है। मेरे बच्चे, देवी देवताओं को अर्पित किए गए फूल और मालाएं जब सूख जाती हैं, तो उन्हें तुरंत किसी पवित्र नदी, तालाब में प्रवाहित कर देना चाहिए या किसी पेड़ के नीचे रख देना चाहिए। उन्हें कभी भी घर में ऐसे ही नहीं छोड़ना चाहिए। ये सूखे फूल आपके घर की सकारात्मक ऊर्जा को सोख लेते हैं और एक तरह का ठहराव पैदा करते हैं। आपके जीवन में भी ठहराव आ जाता है, प्रगति रुक जाती है और आपको हर काम में बाधाओं का सामना करना पड़ता है। इसके साथ ही कई लोग अपने घरों में सूखे या मुरझाए हुए पौधे रखते हैं। यह भी एक बहुत बड़ी गलती है, मेरे बच्चे। सूखे या मुरझाए हुए पौधे जीवन शक्ति की कमी को दर्शाते हैं। ये आपके घर में उदासी और निराशा का माहौल बनाते हैं। यदि आपके घर में कोई पौधा सूख गया है या उसकी पत्तियां मुरझा गई हैं, तो उसे तुरंत हटा दें। उसकी जगह एक नया और हरा भरा पौधा लगाएं। हरे भरे पौधे आपके घर में जीवन, आशा और सकारात्मक ऊर्जा का संचार करते हैं। वे आपके मन को शांत रखते हैं और आपको प्रकृति से जोड़े रखते हैं। इस बात का ध्यान रखें कि आपके घर में हमेशा ताजगी और हरियाली बनी रहे। अब अगली चीज पर ध्यान दें, मेरे बच्चे। यह आपके घर की उन जगहों से संबंधित है जहां आप शायद ही कभी सफाई करती हो। मैं बात कर रही हूं आपके घर के उन कोनों की, फर्नीचर के पीछे की जगहों की, अलमारियों के सबसे ऊपर वाले खानों की या स्टोर रूम की। इन जगहों पर अक्सर धूल, जाले और गंदगी जमा हो जाती है। मेरे बच्चे, यह सिर्फ गंदगी नहीं है, यह जमी हुई नकारात्मक ऊर्जा है। ये वे स्थान हैं जहां नकारात्मक शक्तियां अपना डेरा जमाना पसंद करती हैं। जब आपके घर के कोने गंदे रहते हैं, तो यह आपके जीवन के हर पहलू में अवरोध पैदा करता है। आपके रिश्तों में दूरियां आने लगती हैं, धन का प्रवाह रुक जाता है और आपके स्वास्थ्य में गिरावट आने लगती है। ये गंदगी और जाले आपके मन को भी अस्त व्यस्त करते हैं। आप चिड़चिड़ी हो जाती हैं, छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आने लगता है और मन में बेचैनी बनी रहती है। इसलिए मेरे बच्चे, अपने घर के हर कोने को, हर छिपी हुई जगह को साफ करें। फर्नीचर को हटाकर उसके पीछे की सफाई करें, अलमारियों के ऊपर और अंदर की धूल झाड़ें और अपने स्टोर रूम को व्यवस्थित करें। उन सभी अनावश्यक चीजों को बाहर निकाल दें जो आपने सालों से वहां जमा कर रखी हैं और जिनका कोई उपयोग नहीं है। इस सफाई से न केवल आपका घर स्वच्छ होगा,
बल्कि आपके मन में भी शांति और स्पष्टता आएगी। आप महसूस करेंगी कि आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव आने लगे हैं। यह सफाई केवल भौतिक नहीं है, यह एक प्रकार की आध्यात्मिक सफाई है जो आपके जीवन से नकारात्मकता को दूर करती है। मेरे बच्चे, एक और अत्यंत महत्वपूर्ण बात जो मैं आपको बताना चाहती हूँ, वह आपके घर में रखी हुई टूटी फूटी वस्तुएं हैं। जी हाँ, मैं उन सभी चीजों की बात कर रही हूँ जो टूट गई हैं या जिनकी मरम्मत की जरूरत है, लेकिन आप उन्हें सालों से ऐसे ही अपने घर में रख रही हैं। जैसे कि टूटा हुआ फर्नीचर, टूटे हुए शीशे, दरार पड़ी हुई प्लेटें या कप, खराब इलेक्ट्रॉनिक्स के सामान या कोई भी ऐसी वस्तु जो उपयोग में नहीं है और टूटी फूटी हालत में है। यह एक बहुत बड़ी भूल है मेरे बच्चे। टूटी फूटी वस्तुएं आपके घर में दुर्भाग्य और नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करती हैं। ये आपके जीवन में भी टूटन और दरार पैदा करती हैं। टूटा हुआ फर्नीचर आपके रिश्तों में दरार डाल सकता है। टूटे हुए शीशे दुर्भाग्य लाते हैं और खराब इलेक्ट्रॉनिक्स आपके जीवन में रुकावटें पैदा करते हैं। ये सभी चीजें आपके घर के माहौल को भारी और निराशाजनक बनाती हैं। यदि आपके घर में कोई वस्तु टूट गई है, तो या तो उसे तुरंत ठीक करवाएं, यदि वह ठीक हो सकती है, या फिर उसे बाहर फेंक दें। उसे अपने घर में ऐसे ही पड़ा न रहने दें। कई लोग सेंटिमेंटल वैल्यू, भावनात्मक मूल्य के कारण टूटी हुई चीजों को सहेज कर रखते हैं, लेकिन मेरे बच्चे, यह आपको और आपके परिवार को बहुत नुकसान पहुंचा रहा है। अपने घर से टूटी फूटी वस्तुओं को हटाकर आप अपने जीवन में नई ऊर्जा और नए अवसरों के लिए जगह बनाती हैं। आप देखेंगी कि आपके जीवन में जो रुकावटें थी, वे धीरे धीरे दूर होने लगेंगी और आपके घर में सुख समृद्धि का आगमन होगा। अब एक और बहुत सूक्ष्म लेकिन शक्तिशाली चीज है मेरे बच्चे, जिस पर शायद आपका ध्यान न गया हो। यह आपके घर में पड़े हुए सूखे या नकली फूल हैं। कई लोग अपने घरों को सजाने के लिए नकली फूलों का इस्तेमाल करते हैं या सूखे हुए फूलों के गुलदस्ते रखते हैं। मेरे बच्चे, यह एक भ्रम है, एक धोखा है। नकली फूल चाहे कितने भी सुंदर दिखें, उनमें जीवन नहीं होता। वे मृत होते हैं। वे सकारात्मक ऊर्जा का संचार नहीं करते, बल्कि एक तरह की मृत ऊर्जा को आकर्षित करते हैं। इसी तरह सूखे फूल, जैसे मैंने पहले बताया, नकारात्मकता लाते हैं। वे आपके घर में फ्रेशनेस, ताजगी और वाइटैलिटी, जीवन शक्ति की कमी को दर्शाते हैं। आपके घर में जितनी ज्यादा जीवित चीजें होंगी, जैसे ताजे फूल, हरे भरे पौधे, उतना ही सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होगा। इसलिए मेरे बच्चे, अपने घर से सभी नकली और सूखे फूलों को हटा दें। उनकी जगह ताजे फूल लगाएं। हर दिन ताजे फूल न लगा सकें, तो कम से कम हफ्ते में 1 या 2 बार जरूर लगाएं। आप छोटे छोटे हरे भरे पौधे लगा सकती हैं, जो आपके घर में ऑक्सीजन और सकारात्मक ऊर्जा का संचार करेंगे। यह छोटी सी आदत आपके घर के पूरे वातावरण को बदल देगी। आप महसूस करेंगी कि आपके मन में भी ताजगी और उत्साह आएगा और आपके जीवन में खुशियां और समृद्धि आकर्षित होंगी। अपने घर को एक जीवंत और ऊर्जावान स्थान बनाएं। मेरे बच्चे, अगली बात जो मैं आपको बताने जा रही हूँ, वह आपके घर के उन हिस्सों से जुड़ी है जहाँ प्रकाश नहीं पहुँचता। मैं बात कर रही हूँ आपके घर के अंधेरे कोनों की, स्टोर रूम की, या ऐसे कमरों की जिनका उपयोग बहुत कम होता है और जिनमें अक्सर अंधेरा रहता है। मेरे बच्चे, अंधेरा नकारात्मकता का प्रतीक है। जहाँ प्रकाश नहीं होता, वहाँ नकारात्मक शक्तियाँ पनपती हैं। ये अंधेरे कोने आपके जीवन में भी अंधेरा और निराशा लाते हैं। जब आपके घर के कुछ हिस्से लगातार अंधेरे में रहते हैं, तो यह आपके जीवन में प्रगति को रोकता है।
आपके विचार स्पष्ट नहीं होते, निर्णय लेने में आपको कठिनाई होती है और आप अक्सर भ्रमित महसूस करती हैं। धन का प्रवाह भी ऐसे घरों में बाधित होता है जहां अंधेरा हावी होता है। इसलिए मेरे बच्चे अपने घर के हर हिस्से में प्रकाश लाएं। जिन कमरों का उपयोग कम होता है उनमें भी समय पर रोशनी करें। अंधेरे कोनों में छोटी लाइट्स लगाएं या प्राकृतिक प्रकाश को अंदर आने दें। सुबह के समय अपने घर की सभी खिड़कियां और दरवाजे खोलें ताकि सूरज की रोशनी और ताजी हवा अंदर आ सके। सूरज की रोशनी सकारात्मक ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत है। यह आपके घर से सभी नकारात्मक शक्तियों को दूर भगाती है और एक नई ऊर्जा का संचार करती है। अपने घर को प्रकाशित करें और आप देखेंगी कि आपका जीवन भी प्रकाशमय हो जाएगा। एक और आदत है मेरे बच्चे, जो जाने अनजाने में आपके घर में गरीबी और नकारात्मकता को बढ़ावा देती है। यह है देर रात तक जागना और सुबह देर से उठना। मैं जानती हूँ कि आज के दौर में यह एक आम समस्या बन गई है, लेकिन इसके गहरे आध्यात्मिक और ऊर्जावान परिणाम होते हैं। हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि सुबह का समय, जिसे ब्रह्मा मुहूर्त कहा जाता है, अत्यंत शुभ होता है। इस समय ब्रह्मांड में सकारात्मक ऊर्जा का अधिकतम प्रवाह होता है। जो लोग इस समय उठते हैं वे उस सकारात्मक ऊर्जा को ग्रहण करते हैं और उनका दिन ऊर्जावान और उत्पादक होता है। लेकिन जो लोग देर रात तक जागते हैं और सुबह देर से उठते हैं वे इस शुभ ऊर्जा से वंचित रह जाते हैं। देर रात तक जागने से आपके शरीर की जैविक घड़ी सर्केडियन रिदम बिगड़ जाती है, जिससे आपका स्वास्थ्य प्रभावित होता है। आप चिड़चिड़ी महसूस करती हैं, मन अशांत रहता है और निर्णय लेने की क्षमता प्रभावित होती है। इसके अलावा रात के समय नकारात्मक शक्तियां अधिक सक्रिय होती हैं। जब आप देर रात तक जागती हैं, तो आप अनजाने में उन नकारात्मक ऊर्जाओं के संपर्क में आती हैं, जिससे आपके घर में भी नकारात्मकता बढ़ती है। इसलिए मेरे बच्चे अपनी दिनचर्या में सुधार करें। जल्दी सोने की आदत डालें और सुबह ब्रह्मा मुहूर्त में उठने का प्रयास करें। सूरज उगने से पहले उठना शुरू करें। उठने के बाद स्नान करें और कुछ देर ध्यान या पूजा करें। आप देखेंगी कि इस छोटी सी आदत से आपके जीवन में कितना बड़ा बदलाव आएगा। आपका स्वास्थ्य सुधरेगा, मन शांत होगा और आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बढ़ेगा। धन और समृद्धि आपके घर की ओर आकर्षित होंगी। यह एक आध्यात्मिक अनुशासन है जो आपको सफलता और खुशियों की ओर ले जाएगा। मेरे बच्चे, अब मैं आपको एक ऐसी बात बताने जा रही हूँ जो आपके घर की सबसे पवित्र जगह से जुड़ी है, आपकी रसोई। जी हाँ, आपकी रसोई जहाँ अन्न बनता है, जहाँ से आपके पूरे परिवार को पोषण मिलता है। लेकिन कई लोगों की आदत होती है कि वे अपनी रसोई को साफ सुथरा नहीं रखते। रात में जूठे बर्तन ऐसे ही छोड़ देते हैं या रसोई को अस्त-व्यस्त रखते हैं। यह एक बहुत बड़ी गलती है मेरे बच्चे। रसोई को अन्नपूर्णा देवी का निवास स्थान माना जाता है। माँ अन्नपूर्णा धन और अन्न की देवी है। यदि आपकी रसोई गंदी और अस्त-व्यस्त रहती है तो माँ अन्नपूर्णा आपसे नाराज हो जाती है। वे आपके घर से चली जाती हैं और आपके घर में अन्न का अभाव हो जाता है। आप चाहे कितनी भी मेहनत कर लें, आपके घर में धन का ठहराव नहीं होता और आप हमेशा आर्थिक तंगी से जूझती रहती हैं। रात में जूठे बर्तन छोड़ना भी बहुत अशुभ माना जाता है। यह नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करता है और आपके घर में दरिद्रता लाता है। जूठे बर्तनों में नकारात्मक शक्तियां वास करती हैं और वे आपके घर के माहौल को दूषित करती हैं। इसलिए मेरे बच्चे अपनी रसोई को हमेशा साफ सुथरा रखें। रात में सोने से पहले सभी बर्तन धो लें और रसोई को अच्छी तरह साफ करके ही सोएं।
रसोई को कभी भी अस्त-व्यस्त न छोड़े। हर चीज को उसकी जगह पर रखें। अपनी रसोई को पवित्र और व्यवस्थित रखने से माँ अन्नपूर्णा प्रसन्न होती है और आपके घर में अन्न और धन की कभी कमी नहीं होती। आपके परिवार को हमेशा पोषण मिलता है और घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। यह एक ऐसी आदत है जो आपके पूरे परिवार के भाग्य को बदल सकती है। अब अगली बात जो मैं आपको बता रही हूँ वह आपके घर की आर्थिक स्थिति पर सीधा प्रभाव डालती है। मैं बात कर रही हूँ आपके घर में लगे नल से पानी टपकने की समस्या की। जी हाँ, यह एक छोटी सी बात लग सकती है, लेकिन इसके बहुत गहरे मायने हैं। मेरे बच्चे, नल से पानी का लगातार टपकना धन के लगातार रिसाव का प्रतीक है। यह दर्शाता है कि आपके घर में धन टिक नहीं रहा है, वह पानी की तरह बह रहा है। चाहे आप कितनी भी कमाई कर लें, आपके पास पैसा रुक नहीं रहा है। अनावश्यक खर्चे होते रहते हैं, जिससे आप हमेशा आर्थिक तंगी में रहती हैं। यह आपके घर से धन के देवी लक्ष्मी को दूर करता है। इसके अलावा पानी का बेवजह बहना आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा और दुर्भाग्य को भी आकर्षित करता है। यह आपके घर के वातावरण को भारी और अशांत बनाता है। इसलिए मेरे बच्चे, यदि आपके घर में कोई नल टपक रहा है तो उसे तुरंत ठीक करवाएं। इस समस्या को कभी भी नजरअंदाज न करें। यह एक छोटी सी मरम्मत हो सकती है, लेकिन इसका आपके जीवन पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा। नल से पानी का रिसाव बंद होने से आपके घर में धन का ठहराव होगा। पैसा आएगा तो रुकेगा भी और आप आर्थिक रूप से मजबूत होंगी। यह एक ऐसा कदम है जो आपको दरिद्रता से मुक्ति दिलाएगा और आपके घर में धन की देवी लक्ष्मी का आशीर्वाद लेकर आएगा। इस बात का विशेष ध्यान रखें और अपने घर को धन के रिसाव से बचाएं। मेरे बच्चे, एक और बात जो आपके घर में दुर्भाग्य और नकारात्मकता लाती है वह है आपके घर में बंद या खराब घड़ियां। जी हाँ, मैं उन सभी घड़ियों की बात कर रही हूँ जो बंद पड़ी हैं, जिनकी बैटरी खत्म हो गई है या जो खराब हो चुकी हैं और आप उन्हें ऐसे ही अपने घर में रख रही हैं। घड़ी समय का प्रतीक है और समय ही जीवन है। जब आपके घर में कोई घड़ी बंद हो जाती है तो यह आपके जीवन में ठहराव और प्रगति की कमी को दर्शाती है। यह आपके अच्छे समय को भी रोक देती है। यह एक तरह से आपके जीवन में नकारात्मकता को आमंत्रित करती है। बंद घड़ियां आपके घर की ऊर्जा को भी बाधित करती हैं और एक तरह का नकारात्मक माहौल बनाती हैं। मेरे बच्चे, यदि आपके घर में कोई घड़ी बंद पड़ी है या खराब हो गई है तो या तो उसे तुरंत ठीक करवाएं और उसमें नई बैटरी डालें या फिर उसे अपने घर से बाहर निकाल दें। उसे ऐसे ही पड़ा न रहने दें। अपने घर में सभी घड़ियों को चालू और सही समय पर रखें। यह सुनिश्चित करें कि आपके घर की सभी घड़ियां सही समय दिखा रही हों। इस छोटी सी बात का ध्यान रखने से आपके जीवन में प्रगति आएगी। आपका अच्छा समय फिर से शुरू होगा और आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बढ़ेगा। यह एक सरल लेकिन शक्तिशाली उपाय है जो आपके भाग्य को बदल सकता है। अब अगली बात मेरे बच्चे, आपके घर में लगे हुए टूटे हुए शीशे या दर्पण। जी हाँ, मैं उन सभी शीशों या दर्पणों की बात कर रही हूँ जिनमें दरार पड़ गई है, जो टूट गए हैं या जिनमें कोई खराबी आ गई है। यह एक बहुत ही अशुभ संकेत है मेरे बच्चे। टूटा हुआ शीशा या दर्पण दुर्भाग्य और नकारात्मकता का सबसे बड़ा प्रतीक माना जाता है। यह आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करता है और आपके परिवार में कलह और लड़ाई झगड़े का कारण बनता है। यह आपके रिश्तों में भी टूटन और दरार पैदा करता है। टूटे हुए शीशे आपकी छवि को भी खंडित करते हैं, जिससे आपके आत्मविश्वास में कमी आती है और आप खुद को अधूरा महसूस करती हैं।
मेरे बच्चे, यदि आपके घर में कोई भी शीशा या दर्पण टूटा हुआ है या उसमें दरार पड़ गई है, तो उसे तुरंत अपने घर से बाहर निकाल दे। उसे कभी भी ऐसे ही अपने घर में पड़ा न रहने दे। यह एक बहुत ही गंभीर समस्या है जिसका समाधान तुरंत करना चाहिए। उसकी जगह एक नया और साबुत शीशा लगाए। अपने घर में साफ और साबुत शीशे रखना सकारात्मकता और स्पष्टता का प्रतीक है। यह आपके जीवन में भी स्पष्टता लाएगा और आपके आत्मविश्वास को बढ़ाएगा। इस बात का ध्यान रखें कि आपके घर में कोई भी टूटा हुआ शीशा न हो, क्योंकि यह आपके दुर्भाग्य का कारण बन सकता है। मेरे बच्चे, अगली बात जो मैं आपको बताने जा रही हूँ, वह आपके घर के उन हिस्सों से जुड़ी है जहां आप अनावश्यक रूप से सामान भर देती हैं। मैं बात कर रही हूं आपके घर के स्टोर रूम की, अटारी की या उन अलमारियों की जहां आप पुराने और अनावश्यक सामान को ऐसे ही भर देती हैं। यह एक बहुत बड़ी गलती है मेरे बच्चे। जब आप अपने घर में अनावश्यक सामान जमा करती हैं, तो यह आपके जीवन में भी अनावश्यक बोझ और रुकावटें पैदा करता है। ये चीजें आपके घर में ऊर्जा के प्रवाह को बाधित करती हैं और नकारात्मकता को बढ़ाती हैं। जिन घरों में बहुत अधिक सामान जमा होता है, वहां अक्सर तनाव, चिंता और निराशा का माहौल रहता है। इसलिए मेरे बच्चे, अपने घर के स्टोर रूम, अटारी और अलमारियों को साफ करें। उन सभी चीजों को बाहर निकाल दें जिनका आपने 1 साल से अधिक समय से उपयोग नहीं किया है। जो चीजें काम की नहीं हैं, उन्हें फेंक दें या दान कर दें। अपने घर में केवल वही चीजें रखें जिनकी आपको वास्तव में आवश्यकता है। अपने घर को अव्यवस्था से मुक्त करें। जब आप अपने घर से अनावश्यक सामान हटा देंगी, तो आप देखेंगी कि आपके मन में भी शांति और स्पष्टता आएगी। आप हल्का महसूस करेंगी और आपके जीवन में नए अवसरों के लिए जगह बनेगी। यह एक प्रकार की डिक्लटरिंग, अव्यवस्था दूर करना है जो आपके जीवन से भी बोझ को हटाती है। अपने घर को स्वच्छ और व्यवस्थित रखें और आप देखेंगी कि आपके जीवन में सुख समृद्धि का आगमन होगा। मेरे बच्चे, एक और महत्वपूर्ण बात जो आपके घर में दरिद्रता को आकर्षित करती है, वह है आपके घर में बिखरे हुए बाल। जी हाँ, मैं उन बालों की बात कर रही हूँ जो अक्सर आपके घर के फर्श पर, कोनों में या बाथरूम में बिखरे हुए मिलते हैं। यह एक छोटी सी बात लग सकती है, लेकिन इसके बहुत गहरे आध्यात्मिक और ऊर्जावान परिणाम होते हैं। बिखरे हुए बाल नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करते हैं। इन्हें अशुभ माना जाता है और यह आपके घर में दरिद्रता और दुर्भाग्य को आमंत्रित करते हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि बिखरे हुए बाल घर में गरीबी और बीमारियों का कारण बनते हैं। ये आपके घर के वातावरण को दूषित करते हैं और सकारात्मक ऊर्जा के प्रवाह को बाधित करते हैं। इसलिए मेरे बच्चे, अपने घर को हमेशा साफ सुथरा रखें। अपने बालों को कंघी करते समय ध्यान रखें कि बाल जमीन पर न गिरे। यदि बाल गिर भी जाए, तो उन्हें तुरंत उठाकर कचरे के डिब्बे में डाल दें। अपने बाथरूम को भी हमेशा साफ रखें और वहां बिखरे हुए बालों को तुरंत हटाएं। यह छोटी सी आदत आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा के प्रवाह को बढ़ाएगी। आपके घर से दरिद्रता और दुर्भाग्य दूर होगा और आपके जीवन में सुख समृद्धि का आगमन होगा। यह एक ऐसा सरल उपाय है जो आपके घर के वातावरण को शुद्ध करेगा और आपको खुशियां और स्वास्थ्य प्रदान करेगा। इस बात का विशेष ध्यान रखें और अपने घर में कभी भी बिखरे हुए बाल न छोड़ें। अब अगली बात मेरे बच्चे, जो सीधे तौर पर आपके भाग्य और आपके धन से जुड़ी है, वह है आपके घर में रखी हुई टूटी हुई या नुकीली चीजें। जी हाँ, मैं उन सभी चीजों की बात कर रही हूँ जिनमें नुकीले किनारे हैं या जो टूट चुकी हैं और जिनके नुकीले हिस्से बाहर निकल रहे हैं, जैसे कि टूटी हुई कैंची, खराब चाकू,
या कोई भी ऐसी वस्तु जिसमें तीखे किनारे हों। नुकीली और टूटी हुई चीजें नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करती हैं। इन्हें आपके घर में रखना अशुभ माना जाता है। ये चीजें आपके घर में तनाव और कलह पैदा करती हैं। नुकीली चीजें आपके जीवन में भी संघर्ष और बाधाएं लाती हैं। ये आपके घर की सकारात्मक ऊर्जा को काट देती हैं और दुर्भाग्य को आमंत्रित करती हैं। इसलिए मेरे बच्चे, अपने घर से सभी टूटी हुई या नुकीली चीजों को बाहर निकाल दें। यदि कोई कैंची टूट गई है या चाकू खराब हो गया है, तो उसे तुरंत हटा दें। अपने घर में ऐसी कोई भी वस्तु न रखें जो नुकीली हो या जिसके किनारे तीखे हों और जिसका कोई उपयोग न हो। इसके अलावा अपने घर में कभी भी ऐसी कोई तस्वीर या मूर्ति न रखें जिसमें कोई नुकीली चीज दिखाई गई हो या कोई नकारात्मक भाव हो। अपने घर को हमेशा सुरक्षित और सकारात्मक ऊर्जा से भरपूर रखें। इस बात का ध्यान रखने से आपके घर में शांति और समृद्धि आएगी। आपके जीवन से संघर्ष और बाधाएं दूर होंगी और आपका भाग्य चमकेगा। मेरे बच्चे, एक और महत्वपूर्ण बात जो आपके घर की ऊर्जा पर गहरा प्रभाव डालती है, वह है आपके घर में लगे हुए देवी देवताओं के चित्र या मूर्तियाँ। मैं जानती हूँ कि आप श्रद्धा और भक्ति से उनकी पूजा करती हैं, लेकिन कई बार लोग कुछ गलतियाँ कर जाते हैं जो नकारात्मक परिणाम दे सकती हैं। सबसे पहले, खंडित मूर्तियाँ या फटे हुए चित्र। यदि आपके घर में किसी देवी देवता की मूर्ति खंडित हो गई है या उनका चित्र फट गया है, तो उसे कभी भी ऐसे ही पूजा घर में न रखें। खंडित मूर्तियाँ और फटे हुए चित्र अशुभ माने जाते हैं। ये नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करते हैं और आपके घर में दुर्भाग्य लाते हैं। यदि ऐसा कुछ है, तो उसे तुरंत किसी पवित्र नदी में प्रवाहित कर दें या किसी पेड़ के नीचे रख दें। उसकी जगह एक नया और साबुत चित्र या मूर्ति स्थापित करें। दूसरा, कई लोग अपने घर में बहुत अधिक देवी देवताओं की मूर्तियां या चित्र रख लेते हैं। मेरे बच्चे, यह भी ठीक नहीं है। हर देवी देवता की अपनी एक ऊर्जा होती है। जब बहुत अधिक मूर्तियां एक साथ रखी जाती हैं, तो उनकी ऊर्जाएं आपस में टकरा सकती हैं, जिससे आपके घर में अशांति पैदा हो सकती है। अपने पूजा घर को शांत और व्यवस्थित रखें। कुछ मुख्य देवी देवताओं की मूर्तियां या चित्र रखें जिनकी आप विशेष रूप से पूजा करती हैं। तीसरा, पूजा घर को हमेशा साफ सुथरा रखें। उसमें कभी भी धूल या गंदगी जमा न होने दें। पूजा घर में दीपक और धूप बत्ती नियमित रूप से जलाएं ताकि सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बना रहे। मेरे बच्चे, अपने पूजा घर को पवित्र और ऊर्जावान बनाए रखने से आपके घर में देवी देवताओं का आशीर्वाद बना रहेगा। आपके जीवन में सुख समृद्धि आएगी और आपको हर कार्य में सफलता मिलेगी। यह आपके घर की सबसे महत्वपूर्ण ऊर्जा का केंद्र है, इसलिए इसका विशेष ध्यान रखें। अब अगली बात, मेरे बच्चे, आपके घर में लगे हुए सूखे या कांटेदार पौधे। जी हाँ, मैं उन पौधों की बात कर रही हूँ, जैसे कैक्टस या कोई भी ऐसा पौधा जिसमें कांटे हों, या ऐसे पौधे जो सूख गए हैं। यह एक बहुत बड़ी गलती है मेरे बच्चे। कांटेदार पौधे आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा और तनाव को आकर्षित करते हैं। ये आपके रिश्तों में भी दूरियां और संघर्ष पैदा करते हैं। कांटेदार पौधे अशुभ माने जाते हैं और आपके घर में दुर्भाग्य लाते हैं। इसी तरह सूखे हुए पौधे जीवन शक्ति की कमी को दर्शाते हैं और आपके घर में उदासी और निराशा का माहौल बनाते हैं। मेरे बच्चे, अपने घर से सभी कांटेदार और सूखे पौधों को तुरंत हटा दें। उनकी जगह हरे भरे और फूल वाले पौधे लगाएं। ऐसे पौधे लगाएं जो सकारात्मक ऊर्जा का संचार करें और आपके घर को सुंदर बनाएं। जैसे तुलसी का पौधा, मनी प्लांट,
या कोई भी ऐसा पौधा जो आपके घर में हरियाली और ताजगी लाए। पौधों का हमारे जीवन और हमारे घर की ऊर्जा पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। हरे भरे पौधे आपके मन को शांत रखते हैं, तनाव को कम करते हैं और आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करते हैं। इस बात का ध्यान रखें कि आपके घर में हमेशा जीवंत और सकारात्मक पौधे हों। यह आपके घर में सुख, समृद्धि और शांति लाएगा। मेरे बच्चे, एक और आदत जो आपके घर से सुख समृद्धि छीन लेती है, वह है आपके घर में पड़ी हुई जंग लगी हुई चीजें। जी हाँ, मैं उन सभी धातुओं की वस्तुओं की बात कर रही हूँ जिन पर जंग लग गई है, जैसे पुराने लोहे के औजार, चाबियाँ या कोई भी ऐसी धातु की वस्तु जिस पर जंग लग गई हो। यह एक बहुत ही अशुभ संकेत है। मेरे बच्चे, जंग लगी हुई चीजें आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा और दुर्भाग्य को आकर्षित करती हैं। ये आपके घर की ऊर्जा को दूषित करती हैं और एक तरह का ठहराव पैदा करती हैं। जंग क्षय और विनाश का प्रतीक है। जब आपके घर में जंग लगी हुई चीजें पड़ी रहती हैं, तो यह आपके जीवन में भी क्षय और विनाश को आमंत्रित करती है। आपके बनते काम बिगड़ जाते हैं, धन का नुकसान होता है और आपके स्वास्थ्य में भी गिरावट आती है। इसलिए मेरे बच्चे, अपने घर से सभी जंग लगी हुई चीजों को तुरंत हटा दें। यदि कोई वस्तु ऐसी है जिसे आप ठीक करवा सकती हैं और जंग हटा सकती हैं, तो उसे ठीक करवाएं। अन्यथा उसे अपने घर से बाहर निकाल दें। अपने घर में सभी धातुओं की वस्तुओं को साफ सुथरा और जंग रहित रखें। यह छोटी सी आदत आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बढ़ाएगी। आपके जीवन से क्षय और विनाश दूर होगा और आपके घर में सुख समृद्धि का आगमन होगा। यह एक ऐसा सरल उपाय है जो आपके घर के वातावरण को शुद्ध करेगा और आपको खुशियां और स्वास्थ्य प्रदान करेगा। इस बात का विशेष ध्यान रखें और अपने घर में कभी भी जंग लगी हुई चीजें न छोड़ें। मेरे बच्चे, अब मैं आपको एक ऐसी बात बताने जा रही हूँ जो आपके घर की सबसे महत्वपूर्ण ऊर्जा से जुड़ी है, आपके बच्चों की ऊर्जा। मैं जानती हूँ कि आप अपने बच्चों से बहुत प्यार करती हैं, लेकिन कई बार जाने अनजाने में उनके कुछ खिलौने या वस्तुएं आपके घर में नकारात्मकता फैला सकती हैं। मैं बात कर रही हूँ टूटे हुए खिलौनों की, या ऐसे खिलौनों की जिनमें से आवाज आती हो लेकिन वे खराब हो गए हों। मेरे बच्चे, टूटे हुए खिलौने दुर्भाग्य और नकारात्मकता का प्रतीक है। ये आपके घर में ऊर्जा के प्रवाह को बाधित करते हैं और बच्चों के मन में भी नकारात्मकता भरते हैं। टूटे हुए खिलौनों को अपने घर में रखना एक तरह से अपने बच्चों के भाग्य को भी खंडित करना है। इसके अलावा कई बच्चे अपने खिलौनों को पूरे घर में बिखेर देते हैं। यह भी एक बहुत बड़ी गलती है। मेरे बच्चे, बिखरे हुए खिलौने आपके घर में अव्यवस्था और नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करते हैं। यह आपके घर की ऊर्जा को दूषित करता है और एक तरह का तनाव पैदा करता है। इसलिए मेरे बच्चे, अपने बच्चों को सिखाएं कि वे अपने खिलौनों को खेलने के बाद उनकी जगह पर रखें। यदि कोई खिलौना टूट गया है तो उसे या तो तुरंत ठीक करवाएं, यदि वह ठीक हो सकता है, या फिर उसे बाहर फेंक दें। अपने घर में कभी भी टूटे हुए खिलौनों को ऐसे ही पड़ा न रहने दें। अपने बच्चों के कमरे को भी हमेशा साफ सुथरा और व्यवस्थित रखें। यह उनके मन में भी अच्छी आदतें विकसित करेगा और उनके भविष्य के लिए शुभ होगा। यह सुनिश्चित करें कि आपके बच्चों के आसपास का वातावरण हमेशा सकारात्मक और ऊर्जावान हो। इस बात का ध्यान रखने से आपके बच्चों का भाग्य चमकेगा और आपके घर में खुशियां और समृद्धि बनी रहेगी। अब अगली बात मेरे बच्चे, जो आपके घर की सुख शांति पर गहरा प्रभाव डालती है, वह है आपके घर में लगे हुए सूखे हुए या खराब पेंट वाले चित्र। जी हाँ, मैं उन सभी चित्रों की बात कर रही हूँ जो सूख गए हैं, जिनके रंग उड़ गए हैं
या जिनमें कोई नकारात्मक भाव दिखाई दे रहा है। यह एक बहुत ही अशुभ संकेत है मेरे बच्चे। सूखे या खराब पेंट वाले चित्र आपके घर में उदासी, निराशा और नकारात्मकता को आकर्षित करते हैं। ये आपके घर की ऊर्जा को दूषित करते हैं और एक तरह का ठहराव पैदा करते हैं। आपके जीवन में भी उदासी और निराशा आती है और आपको हर काम में बाधाओं का सामना करना पड़ता है। मेरे बच्चे, अपने घर से सभी सूखे या खराब पेंट वाले चित्रों को तुरंत हटा दें। उनकी जगह नए और सुंदर चित्र लगाएं जिनमें सकारात्मक भाव दिखाई दे रहा हो। ऐसे चित्र लगाएं जिनमें हरियाली, प्रकृति या कोई भी ऐसा दृश्य हो जो आपके मन को शांति और सकारात्मकता दे। चित्रों का हमारे मन और हमारे घर की ऊर्जा पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। सकारात्मक चित्र आपके मन को शांत रखते हैं, तनाव को कम करते हैं और आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करते हैं। इस बात का ध्यान रखें कि आपके घर में हमेशा सुंदर और सकारात्मक चित्र हों। यह आपके घर में सुख, समृद्धि और शांति लाएगा। मेरे बच्चे, एक और बहुत महत्वपूर्ण बात जो आपके घर में दरिद्रता और दुर्भाग्य को आमंत्रित करती है, वह है आपके घर में लगा हुआ गंदा या बदबूदार डस्टबिन। जी हाँ, मैं उस कचरे के डिब्बे की बात कर रही हूँ जिसे आप नियमित रूप से साफ नहीं करती या जिसमें से बदबू आती रहती है। यह एक बहुत बड़ी गलती है मेरे बच्चे। गंदा या बदबूदार डस्टबिन नकारात्मक ऊर्जा और बीमारियों को आकर्षित करता है। यह आपके घर के वातावरण को दूषित करता है और एक तरह का ठहराव पैदा करता है। जिस घर में डस्टबिन गंदा रहता है, वहाँ धन का ठहराव नहीं होता और आप हमेशा आर्थिक तंगी से जूझती रहती हैं। इसके अलावा यह आपके स्वास्थ्य को भी प्रभावित करता है और आपके घर में बीमारियां लाता है। इसलिए मेरे बच्चे, अपने घर के डस्टबिन को हमेशा साफ सुथरा रखें। उसमें प्लास्टिक की थैली लगाकर रखें और उसे नियमित रूप से खाली करें। डस्टबिन में कभी भी अधिक देर तक कचरा जमा न होने दें। उसे धोकर साफ रखें और उसमें से बदबू न आने दें। यह छोटी सी आदत आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा के प्रवाह को बढ़ाएगी। आपके घर से दरिद्रता और बीमारियां दूर होंगी और आपके जीवन में सुख, समृद्धि का आगमन होगा। यह एक ऐसा सरल उपाय है जो आपके घर के वातावरण को शुद्ध करेगा और आपको खुशियां और स्वास्थ्य प्रदान करेगा। इस बात का विशेष ध्यान रखें और अपने घर में कभी भी गंदा या बदबूदार डस्टबिन न छोड़ें। अब अगली बात मेरे बच्चे, जो आपके घर की ऊर्जा को प्रभावित करती है, वह है आपके घर में पड़ी हुई मृत जानवरों की हड्डियां या उनके अवशेष। जी हाँ, मैं उन सभी चीजों की बात कर रही हूँ, जैसे मृत जानवरों की तस्वीरें, उनके अवशेष या कोई भी ऐसी चीज जो मृत्यु और नकारात्मकता से जुड़ी हो। यह एक बहुत ही अशुभ संकेत है मेरे बच्चे। मृत जानवरों की हड्डियां या उनके अवशेष आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा और दुर्भाग्य को आकर्षित करते हैं। ये आपके घर की ऊर्जा को दूषित करते हैं और एक तरह का ठहराव पैदा करते हैं। जिस घर में ऐसी चीजें पड़ी रहती हैं, वहाँ धन का ठहराव नहीं होता और आप हमेशा आर्थिक तंगी से जूझती रहती हैं। इसके अलावा यह आपके स्वास्थ्य को भी प्रभावित करता है और आपके घर में बीमारियां लाता है। इसलिए मेरे बच्चे, अपने घर से सभी मृत जानवरों की हड्डियां या उनके अवशेष तुरंत हटा दें। यदि आपके पास कोई ऐसी तस्वीर है जिसमें मृत जानवर दिखाई दे रहा हो, तो उसे भी हटा दें। अपने घर में हमेशा जीवित और सकारात्मक ऊर्जा वाली चीजें रखें। यह छोटी सी आदत आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा के प्रवाह को बढ़ाएगी। आपके घर से दरिद्रता और दुर्भाग्य दूर होगा और आपके जीवन में सुख, समृद्धि का आगमन होगा। यह एक ऐसा सरल उपाय है जो आपके घर के वातावरण को शुद्ध करेगा और आपको खुशियां और स्वास्थ्य प्रदान करेगा।
इस बात का विशेष ध्यान रखें और अपने घर में कभी भी मृत जानवरों की हड्डियां या उनके अवशेष न छोड़ें। मेरे बच्चे, एक और महत्वपूर्ण बात जो आपके घर में दरिद्रता और दुर्भाग्य को आमंत्रित करती है, वह है आपके घर में लगी हुई मकड़ी के जाले। जी हाँ, मैं उन सभी जालों की बात कर रही हूँ जो अक्सर आपके घर के कोनों में, छत पर या फर्नीचर के पीछे लगे हुए मिलते हैं। यह एक बहुत बड़ी गलती है मेरे बच्चे। मकड़ी के जाले नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करते हैं। इन्हें अशुभ माना जाता है और यह आपके घर में दरिद्रता और दुर्भाग्य को आमंत्रित करते हैं। मकड़ी के जाले आपके घर की ऊर्जा को भी बाधित करते हैं और एक तरह का ठहराव पैदा करते हैं। जिस घर में मकड़ी के जाले लगे रहते हैं, वहाँ धन का ठहराव नहीं होता और आप हमेशा आर्थिक तंगी से जूझती रहती हैं। इसके अलावा यह आपके स्वास्थ्य को भी प्रभावित करता है और आपके घर में बीमारियां लाता है। इसलिए मेरे बच्चे, अपने घर को हमेशा साफ सुथरा रखें और मकड़ी के जालों को नियमित रूप से हटाएं। अपने घर के हर कोने को, छत को और फर्नीचर के पीछे की सफाई करें ताकि कहीं भी मकड़ी के जाले न लगे। यह छोटी सी आदत आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा के प्रवाह को बढ़ाएगी। आपके घर से दरिद्रता और दुर्भाग्य दूर होगा और आपके जीवन में सुख समृद्धि का आगमन होगा। यह एक ऐसा सरल उपाय है जो आपके घर के वातावरण को शुद्ध करेगा और आपको खुशियां और स्वास्थ्य प्रदान करेगा। इस बात का विशेष ध्यान रखें और अपने घर में कभी भी मकड़ी के जाले न छोड़ें। मेरे बच्चे, अब मैं आपको एक और ऐसी बात बताने जा रही हूँ जो आपके घर की सुख समृद्धि पर सीधा प्रभाव डालती है। आपके घर में लगी हुई चींटियां या अन्य कीट पतंगे। जी हाँ, मैं उन सभी चींटियों, कॉकरोच या अन्य छोटे मोटे कीट पतंगों की बात कर रही हूँ जो अक्सर आपके घर में घूमते रहते हैं। यह एक बहुत ही अशुभ संकेत है मेरे बच्चे। चींटियां या अन्य कीट पतंगे आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा और बीमारियों को आकर्षित करते हैं। ये आपके घर के वातावरण को दूषित करते हैं और एक तरह का ठहराव पैदा करते हैं। जिस घर में कीट पतंगे घूमते रहते हैं, वहाँ धन का ठहराव नहीं होता और आप हमेशा आर्थिक तंगी से जूझती रहती हैं। इसके अलावा यह आपके स्वास्थ्य को भी प्रभावित करता है और आपके घर में बीमारियां लाता है। इसलिए मेरे बच्चे, अपने घर को हमेशा साफ सुथरा रखें और कीट पतंगों को अपने घर से दूर रखें। अपने घर में नियमित रूप से सफाई करें और कीटनाशकों का उपयोग करें ताकि कीट पतंगे आपके घर में न आ सकें। अपने घर में खाने पीने की चीजों को खुला न छोड़ें और रसोई को हमेशा साफ रखें। यह छोटी सी आदत आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा के प्रवाह को बढ़ाएगी। आपके घर से दरिद्रता और बीमारियां दूर होंगी और आपके जीवन में सुख समृद्धि का आगमन होगा। यह एक ऐसा सरल उपाय है जो आपके घर के वातावरण को शुद्ध करेगा और आपको खुशियां और स्वास्थ्य प्रदान करेगा। इस बात का विशेष ध्यान रखें और अपने घर में कभी भी चींटियां या अन्य कीट पतंगे न छोड़ें। मेरे बच्चे, एक और बात जो आपके घर में दुर्भाग्य और नकारात्मकता को आमंत्रित करती है, वह है आपके घर में जमा हुआ गंदा पानी। जी हाँ, मैं उन सभी जगहों की बात कर रही हूँ जहाँ पानी जमा हो जाता है और सड़ने लगता है, जैसे बालकनी में, बाथरूम में या किसी और जगह पर। यह एक बहुत बड़ी गलती है मेरे बच्चे। जमा हुआ गंदा पानी नकारात्मक ऊर्जा और बीमारियों को आकर्षित करता है। यह आपके घर के वातावरण को दूषित करता है और एक तरह का ठहराव पैदा करता है। जिस घर में गंदा पानी जमा रहता है, वहाँ धन का ठहराव नहीं होता और आप हमेशा आर्थिक तंगी से जूझती रहती हैं। इसके अलावा यह आपके स्वास्थ्य को भी प्रभावित करता है और आपके घर में बीमारियां लाता है। इसलिए मेरे बच्चे, अपने घर को हमेशा साफ सुथरा रखें और कहीं भी पानी जमा न होने दें।
अपने घर में नियमित रूप से सफाई करें और पानी के निकास की व्यवस्था सही रखें ताकि पानी कहीं भी जमा न हो सके। यह छोटी सी आदत आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा के प्रवाह को बढ़ाएगी। आपके घर से दरिद्रता और बीमारियां दूर होंगी और आपके जीवन में सुख समृद्धि का आगमन होगा। यह एक ऐसा सरल उपाय है जो आपके घर के वातावरण को शुद्ध करेगा और आपको खुशियां और स्वास्थ्य प्रदान करेगा। इस बात का विशेष ध्यान रखें और अपने घर में कभी भी गंदा पानी जमा न होने दें। मेरे बच्चे, अब मैं आपको एक और ऐसी बात बताने जा रही हूँ जो आपके घर की सुख समृद्धि पर सीधा प्रभाव डालती है। आपके घर में लगे हुए टूटे हुए बिजली के तार या खराब स्विच। जी हाँ, मैं उन सभी तारों की बात कर रही हूँ जो नंगे हैं या खराब स्विच जो काम नहीं कर रहे हैं। यह एक बहुत ही अशुभ संकेत है मेरे बच्चे। टूटे हुए बिजली के तार या खराब स्विच नकारात्मक ऊर्जा और दुर्घटनाओं को आकर्षित करते हैं। ये आपके घर के वातावरण को दूषित करते हैं और एक तरह का ठहराव पैदा करते हैं। जिस घर में ऐसे तार या स्विच लगे रहते हैं, वहाँ धन का ठहराव नहीं होता और आप हमेशा आर्थिक तंगी से जूझती रहती हैं। इसके अलावा यह आपके स्वास्थ्य को भी प्रभावित करता है और आपके घर में दुर्घटनाएं लाता है। इसलिए मेरे बच्चे, अपने घर से सभी टूटे हुए बिजली के तार या खराब स्विच तुरंत हटा दें। यदि कोई तार नंगा है या स्विच खराब है, तो उसे तुरंत ठीक करवाएं। अपने घर में हमेशा सुरक्षित और सही बिजली के तार और स्विच रखें। यह छोटी सी आदत आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा के प्रवाह को बढ़ाएगी। आपके घर से दरिद्रता और दुर्घटनाएं दूर होंगी और आपके जीवन में सुख समृद्धि का आगमन होगा। यह एक ऐसा सरल उपाय है जो आपके घर के वातावरण को शुद्ध करेगा और आपको खुशियां और स्वास्थ्य प्रदान करेगा। इस बात का विशेष ध्यान रखें और अपने घर में कभी भी टूटे हुए बिजली के तार या खराब स्विच न छोड़ें। मेरे बच्चे, एक और बात जो आपके घर में दुर्भाग्य और नकारात्मकता को आमंत्रित करती है, वह है आपके घर में रखा हुआ बासी भोजन। जी हाँ, मैं उस भोजन की बात कर रही हूँ जो कई दिनों से फ्रिज में पड़ा है और खराब हो चुका है या जिसे आप ऐसे ही छोड़ देती हैं। यह एक बहुत बड़ी गलती है मेरे बच्चे। बासी भोजन नकारात्मक ऊर्जा और बीमारियों को आकर्षित करता है। यह आपके घर के वातावरण को दूषित करता है और एक तरह का ठहराव पैदा करता है। जिस घर में बासी भोजन रखा रहता है, वहाँ धन का ठहराव नहीं होता और आप हमेशा आर्थिक तंगी से जूझती रहती हैं। इसके अलावा यह आपके स्वास्थ्य को भी प्रभावित करता है और आपके घर में बीमारियां लाता है। इसलिए मेरे बच्चे, अपने घर से सभी बासी भोजन को तुरंत हटा दें। यदि कोई भोजन खराब हो गया है, तो उसे फेंक दें। अपने घर में हमेशा ताज़ा भोजन बनाएं और उसे तुरंत खा लें। भोजन को कभी भी बर्बाद न करें। यह छोटी सी आदत आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा के प्रवाह को बढ़ाएगी। आपके घर से दरिद्रता और बीमारियां दूर होंगी और आपके जीवन में सुख समृद्धि का आगमन होगा। यह एक ऐसा सरल उपाय है जो आपके घर के वातावरण को शुद्ध करेगा और आपको खुशियां और स्वास्थ्य प्रदान करेगा। इस बात का विशेष ध्यान रखें और अपने घर में कभी भी बासी भोजन न छोड़ें। मेरे बच्चे, अब मैं आपको एक और ऐसी बात बताने जा रही हूँ जो आपके घर की सुखद मैं आपको एक और ऐसी बात बताने जा रही हूँ जो आपके घर की सुख समृद्धि पर सीधा प्रभाव डालती है। आपके घर में लगी हुई अनावश्यक और टूटी फूटी वस्तुएं। जी हाँ, मैं उन सभी चीजों की बात कर रही हूँ जो पुरानी हो चुकी हैं, टूट गई हैं या जिनका अब कोई उपयोग नहीं है, लेकिन फिर भी आपने उन्हें अपने घर में जमा कर रखा है। यह एक बहुत ही अशुभ संकेत है मेरे बच्चे। अनावश्यक और टूटी फूटी वस्तुएं आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा और ठहराव को आकर्षित करती हैं।
ये आपके घर की ऊर्जा को दूषित करती हैं और एक तरह का बोझ पैदा करती हैं। जिस घर में ऐसी चीजें जमा रहती हैं, वहाँ धन का प्रवाह बाधित होता है और आपको आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसके अलावा ये चीजें आपके मन में भी बोझ और तनाव पैदा करती हैं। इसलिए मेरे बच्चे, अपने घर से सभी अनावश्यक और टूटी फूटी वस्तुओं को तुरंत हटा दें। जो चीजें ठीक हो सकती हैं, उन्हें ठीक करवाएं और जिनका अब कोई उपयोग नहीं है, उन्हें या तो दान कर दें या फेंक दें। अपने घर में केवल वही चीजें रखें जिनकी आपको वास्तव में आवश्यकता है और जो सुंदर और उपयोगी है। यह छोटी सी आदत आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा के प्रवाह को बढ़ाएगी। आपके घर से दरिद्रता और नकारात्मकता दूर होगी और आपके जीवन में सुख समृद्धि का आगमन होगा। यह एक ऐसा सरल उपाय है जो आपके घर के वातावरण को शुद्ध करेगा और आपको खुशियाँ और मानसिक शांति प्रदान करेगा। इस बात का विशेष ध्यान रखें और अपने घर में कभी भी अनावश्यक और टूटी फूटी वस्तुएं जमा न होने दें। मेरे बच्चे, एक और महत्वपूर्ण बात जो आपके घर में दरिद्रता और दुर्भाग्य को आमंत्रित करती है, वह है आपके घर में लगी हुई घड़ियां जो बंद पड़ी हों या खराब हों। जी हाँ, मैं उन सभी घड़ियों की बात कर रही हूँ जो चल नहीं रही हैं, जिनमें बैटरी खत्म हो गई है या जो टूट गई है। यह एक बहुत बड़ी गलती है मेरे बच्चे। बंद या खराब घड़ियां आपके घर में ठहराव और दुर्भाग्य को आकर्षित करती हैं। समय का रुकना अशुभ माना जाता है और यह आपके जीवन में भी प्रगति को रोकता है। ये आपके घर की ऊर्जा को दूषित करती हैं और एक तरह की नकारात्मकता पैदा करती हैं। जिस घर में ऐसी घड़ियां लगी रहती हैं, वहां धन का प्रवाह बाधित होता है और आपको हर काम में देरी और बाधाओं का सामना करना पड़ता है। इसलिए मेरे बच्चे, अपने घर से सभी बंद या खराब घड़ियों को तुरंत हटा दें। यदि कोई घड़ी ठीक हो सकती है, तो उसे ठीक करवाएं और उसमें नई बैटरी डालें। यदि वह ठीक नहीं हो सकती, तो उसे हटा दें। अपने घर में केवल वही घड़ियां रखें जो चल रही हों और सही समय बता रही हों। यह छोटी सी आदत आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा के प्रवाह को बढ़ाएगी। आपके घर से दरिद्रता और दुर्भाग्य दूर होगा और आपके जीवन में समय पर सभी काम पूरे होंगे। यह एक ऐसा सरल उपाय है जो आपके घर के वातावरण को शुद्ध करेगा और आपको खुशियाँ और सफलता प्रदान करेगा। इस बात का विशेष ध्यान रखें और अपने घर में कभी भी बंद या खराब घड़ियां न छोड़ें। मेरे बच्चे, अब मैं आपको एक और ऐसी बात बताने जा रही हूँ जो आपके घर की सुख समृद्धि पर सीधा प्रभाव डालती है। आपके घर में लगे हुए नुकीले और धारदार वस्तुएं जो खुली पड़ी हों। जी हाँ, मैं उन सभी चाकू, कैंची या अन्य नुकीली चीजों की बात कर रही हूँ जो लापरवाही से कहीं भी रखी होती हैं। यह एक बहुत ही अशुभ संकेत है मेरे बच्चे। खुली पड़ी नुकीली और धारदार वस्तुएं आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा, झगड़े और दुर्घटनाओं को आकर्षित करती हैं। वास्तु शास्त्र में इन्हें घर में खुला रखना अशुभ माना जाता है। ये आपके घर की ऊर्जा को दूषित करती हैं और एक तरह का तनाव पैदा करती हैं। जिस घर में ऐसी चीजें लापरवाही से रखी रहती हैं, वहाँ परिवार के सदस्यों के बीच अक्सर झगड़े होते हैं और दुर्घटनाओं का भी खतरा बना रहता है। इसलिए मेरे बच्चे, अपने घर में सभी नुकीली और धारदार वस्तुओं को हमेशा ढककर या सुरक्षित जगह पर रखें। चाकू और कैंची को उनकी जगह पर रखें और उन्हें बच्चों की पहुंच से दूर रखें। यह छोटी सी आदत आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा के प्रवाह को बढ़ाएगी। आपके घर से नकारात्मकता, झगड़े और दुर्घटनाएं दूर होंगी और आपके जीवन में शांति और सुरक्षा का आगमन होगा। यह एक ऐसा सरल उपाय है जो आपके घर के वातावरण को शुद्ध करेगा और आपको खुशियाँ और मानसिक शांति प्रदान करेगा।
इस बात का विशेष ध्यान रखें और अपने घर में कभी भी नुकीली और धारदार वस्तुओं को लापरवाही से खुला न छोड़ें। मेरे बच्चे, एक और बहुत महत्वपूर्ण बात जो आपके घर में दरिद्रता और दुर्भाग्य को आमंत्रित करती है, वह है आपके घर में लगा हुआ टूटा हुआ दर्पण या कोई भी टूटा हुआ कांच। जी हाँ, मैं उस दर्पण या कांच की बात कर रही हूँ जिसमें दरार आ गई हो या जो टूट गया हो। यह एक बहुत बड़ी गलती है मेरे बच्चे। टूटा हुआ दर्पण या कांच आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा, दुर्भाग्य और टूटे हुए रिश्तों को आकर्षित करता है। वास्तु शास्त्र के अनुसार टूटा हुआ दर्पण घर में रखना बहुत अशुभ माना जाता है, क्योंकि यह नकारात्मकता को दोगुना कर देता है। ये आपके घर की ऊर्जा को दूषित करते हैं और एक तरह का बिखराव पैदा करते हैं। जिस घर में टूटा हुआ दर्पण या कांच रखा रहता है, वहाँ परिवार के सदस्यों के बीच दूरियां बढ़ती हैं और आपको आर्थिक परेशानियों का भी सामना करना पड़ता है। इसलिए मेरे बच्चे, अपने घर से सभी टूटे हुए दर्पण या कांच को तुरंत हटा दें। यदि कोई दर्पण टूट गया है तो उसे तुरंत बदल दें। अपने घर में हमेशा साफ और साबुत दर्पण या कांच रखें। यह छोटी सी आदत आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा के प्रवाह को बढ़ाएगी। आपके घर से दरिद्रता और दुर्भाग्य दूर होगा और आपके जीवन में संबंधों में सुधार और सुख समृद्धि का आगमन होगा। यह एक ऐसा सरल उपाय है जो आपके घर के वातावरण को शुद्ध करेगा और आपको खुशियाँ और मानसिक शांति प्रदान करेगा। इस बात का विशेष ध्यान रखें और अपने घर में कभी भी टूटा हुआ दर्पण या कांच न छोड़ें। मेरे बच्चे, अब मैं आपको एक और ऐसी बात बताने जा रही हूँ जो आपके घर की सुख समृद्धि पर सीधा प्रभाव डालती है। आपके घर में लगे हुए सूखे हुए या मुरझाए हुए पौधे। जी हाँ, मैं उन सभी पौधों की बात कर रही हूँ जिन्हें आपने घर में सजावट के लिए रखा है, लेकिन वे सूख गए हैं या उनकी पत्तियाँ मुरझा गई हैं। यह एक बहुत ही अशुभ संकेत है मेरे बच्चे। सूखे हुए या मुरझाए हुए पौधे आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा, उदासी और ठहराव को आकर्षित करते हैं। ये आपके घर की ऊर्जा को दूषित करते हैं और एक तरह की निराशा पैदा करते हैं। जिस घर में ऐसे पौधे लगे रहते हैं, वहाँ सकारात्मकता की कमी होती है और आपको हर काम में बाधाओं का सामना करना पड़ता है। इसलिए मेरे बच्चे, अपने घर से सभी सूखे हुए या मुरझाए हुए पौधों को तुरंत हटा दें। उनकी जगह नए और हरे भरे पौधे लगाएं जो आपके मन को शांति और सकारात्मकता दें। यदि आप कृत्रिम पौधे लगाना चाहती हैं, तो सुनिश्चित करें कि वे साफ सुथरे और सुंदर हों। यह छोटी सी आदत आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा के प्रवाह को बढ़ाएगी। आपके घर से नकारात्मकता, उदासी और ठहराव दूर होगा और आपके जीवन में ताजगी और सुख समृद्धि का आगमन होगा। यह एक ऐसा सरल उपाय है जो आपके घर के वातावरण को शुद्ध करेगा और आपको खुशियाँ और स्वास्थ्य प्रदान करेगा। इस बात का विशेष ध्यान रखें और अपने घर में कभी भी सूखे हुए या मुरझाए हुए पौधे न छोड़ें। मेरे बच्चे, एक और बहुत महत्वपूर्ण बात जो आपके घर में दरिद्रता और दुर्भाग्य को आमंत्रित करती है, वह है आपके घर में जमा हुआ कबाड़ या अनावश्यक सामान। जी हाँ, मैं उन सभी पुरानी पत्रिकाओं, अखबारों, टूटे फूटे खिलौनों या ऐसे सामान की बात कर रही हूँ जिनका अब कोई उपयोग नहीं है, लेकिन आपने उन्हें घर के किसी कोने में जमा कर रखा है। यह एक बहुत बड़ी गलती है मेरे बच्चे। जमा हुआ कबाड़ या अनावश्यक सामान आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा, ठहराव और गरीबी को आकर्षित करता है। यह आपके घर की ऊर्जा को अवरुद्ध करता है और एक तरह का बोझ पैदा करता है। जिस घर में कबाड़ जमा रहता है, वहाँ धन का प्रवाह बाधित होता है और आपको आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसके अलावा यह आपके मन में भी बोझ और अव्यवस्था पैदा करता है। इसलिए मेरे बच्चे,
अपने घर से सभी कबाड़ और अनावश्यक सामान को तुरंत हटा दे। जो चीजें ठीक हो सकती हैं, उन्हें ठीक करवाएं और जिनका अब कोई उपयोग नहीं है, उन्हें या तो दान कर दे या फेंक दे। अपने घर में केवल वही चीजें रखें जिनकी आपको वास्तव में आवश्यकता है और जो सुंदर और उपयोगी है। यह छोटी सी आदत आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा के प्रवाह को बढ़ाएगी। आपके घर से दरिद्रता और नकारात्मकता दूर होगी और आपके जीवन में सुख, समृद्धि और मानसिक शांति का आगमन होगा। यह एक ऐसा सरल उपाय है जो आपके घर के वातावरण को शुद्ध करेगा और आपको खुशियां और सफलता प्रदान करेगा। इस बात का विशेष ध्यान रखें और अपने घर में कभी भी कबाड़ या अनावश्यक सामान जमा न होने दें। मेरे बच्चे, अब मैं आपको एक और ऐसी बात बताने जा रही हूँ जो आपके घर की सुख समृद्धि पर सीधा प्रभाव डालती है। आपके घर में लगी हुई जर्जर या टूटी हुई सीढ़ियाँ। जी हाँ, मैं उन सीढ़ियों की बात कर रही हूँ जिनमें दरारें आ गई हों या जिनके पायदान टूट गए हों। यह एक बहुत ही अशुभ संकेत है मेरे बच्चे। जर्जर या टूटी हुई सीढ़ियां आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा, अस्थिरता और दुर्घटनाओं को आकर्षित करती हैं। ये आपके घर की ऊर्जा को दूषित करती हैं और एक तरह का असंतुलन पैदा करती हैं। जिस घर में ऐसी सीढ़ियां होती हैं, वहां परिवार के सदस्यों के जीवन में भी अस्थिरता आती है और उन्हें हर काम में बाधाओं का सामना करना पड़ता है। इसके अलावा दुर्घटनाओं का खतरा भी बना रहता है। इसलिए मेरे बच्चे, अपने घर की सीढ़ियों को हमेशा ठीक और मजबूत रखें। यदि कोई सीढ़ी टूट गई है या उसमें दरार आ गई है, तो उसे तुरंत ठीक करवाएं। अपने घर में हमेशा सुरक्षित और मजबूत सीढ़ियां रखें। यह छोटी सी आदत आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा के प्रवाह को बढ़ाएगी। आपके घर से नकारात्मकता, अस्थिरता और दुर्घटनाएं दूर होंगी और आपके जीवन में स्थिरता और सुख समृद्धि का आगमन होगा। यह एक ऐसा सरल उपाय है जो आपके घर के वातावरण को शुद्ध करेगा और आपको खुशियां और सुरक्षा प्रदान करेगा। इस बात का विशेष ध्यान रखें और अपने घर में कभी भी जर्जर या टूटी हुई सीढ़ियां न छोड़ें। मेरे बच्चे, एक और बहुत महत्वपूर्ण बात जो आपके घर में दरिद्रता और दुर्भाग्य को आमंत्रित करती है, वह है आपके घर में रखी हुई खाली बोतलें या खाली डिब्बे। जी हाँ, मैं उन सभी खाली बोतलों, डिब्बों या ऐसे बर्तनों की बात कर रही हूँ जो खाली पड़े रहते हैं। यह एक बहुत बड़ी गलती है मेरे बच्चे। तुम्हें अपनी आंतरिक शांति को और गहरा करना होगा। बाहरी दुनिया में चाहे कितनी भी उथल पुथल क्यों न हो, तुम्हारे भीतर एक शांत जगह होनी चाहिए जहां तुम हमेशा वापस आ सको। ध्यान, योग या प्रकृति में समय बिताकर अपनी आंतरिक शांति को पोषित करो। जब तुम अपनी आंतरिक शांति को गहरा करती हो, तो तुम देखोगी कि तुम जीवन की चुनौतियों का अधिक धैर्य और स्थिरता के साथ सामना करोगी। यह तुम्हें केंद्र में रहने और स्पष्ट रूप से सोचने में मदद करेगा। मेरे बच्चे, तुम्हें अपनी संवेदनशीलता को एक ताकत के रूप में देखना होगा। कई बार लोग संवेदनशीलता को कमजोरी मानते हैं, लेकिन यह वास्तव में एक उपहार है। तुम्हारी संवेदनशीलता तुम्हें दूसरों की भावनाओं को समझने, गहरे संबंध बनाने और दुनिया की सुंदरता को अधिक गहराई से अनुभव करने में मदद करती है। अपनी संवेदनशीलता को गले लगाओ और इसे अपनी रचनात्मकता और सहानुभूति के लिए ईंधन बनने दो। जब तुम अपनी संवेदनशीलता को एक ताकत के रूप में स्वीकार करती हो, तो तुम देखोगी कि तुम अधिक प्रामाणिक और दयालु व्यक्ति बनोगी। तुम्हें अपने सीखने की प्रक्रिया को जारी रखना होगा। जीवन एक निरंतर सीखने की यात्रा है। नई किताबें पढ़ो, नए कौशल सीखो और नए अनुभवों के लिए खुले रहो। कभी भी यह मत सोचो कि तुमने सब कुछ सीख लिया है।
सीखने की जिज्ञासा तुम्हें जीवन भर विकसित करती रहेगी और तुम्हें नई ऊंचाइयों तक पहुंचाएगी। जब तुम एक आजीवन शिक्षार्थी बनती हो तो तुम देखोगी कि तुम अधिक अनुकूलनीय और बुद्धिमान बनोगी। यह समय तुम्हें अपने आत्म प्रेम को और बढ़ाना होगा। खुद से प्यार करना स्वार्थी नहीं है, बल्कि आवश्यक है। जब तुम खुद से प्यार करती हो तो तुम दूसरों को भी अधिक प्यार दे पाती हो। खुद का ख्याल रखो, अपनी जरूरतों को पूरा करो और खुद के साथ वैसा ही व्यवहार करो जैसा तुम किसी प्रिय मित्र के साथ करती हो। जब तुम अपने आत्म प्रेम को बढ़ाती हो तो तुम देखोगी कि तुम्हारा आत्मविश्वास बढ़ता है और तुम जीवन में अधिक खुशी महसूस करती हो। मेरे बच्चे, तुम्हें अपनी रचनात्मक ऊर्जा को दिशा देनी होगी। तुम्हारे भीतर रचनात्मकता का एक अनंत स्रोत है। इसे किसी कला, संगीत, लेखन, नृत्य या किसी भी अन्य माध्यम से व्यक्त करो जो तुम्हें पसंद हो। रचनात्मकता तुम्हें अपनी भावनाओं को संसाधित करने, नए विचारों को जन्म देने और दुनिया में अपनी अनूठी छाप छोड़ने में मदद करती है। जब तुम अपनी रचनात्मक ऊर्जा को दिशा देती हो तो तुम देखोगी कि तुम अधिक संतुष्ट और जीवंत महसूस करोगी। तुम्हें अपनी कृतज्ञता को क्रिया में बदलना होगा। कृतज्ञता केवल महसूस करने की भावना नहीं है, बल्कि इसे व्यक्त करने और साझा करने की भी आवश्यकता है। उन लोगों के लिए कुछ करो जिनके लिए तुम आभारी हो, या किसी अच्छे काम में योगदान दो। कृतज्ञता को क्रिया में बदलने से न केवल दूसरों को लाभ होता है, बल्कि यह तुम्हारे अपने जीवन में भी और अधिक आशीर्वाद लाता है। जब तुम अपनी कृतज्ञता को क्रिया में बदलती हो तो तुम देखोगी कि तुम अधिक जुड़ा हुआ और उद्देश्यपूर्ण महसूस करोगी। यह समय तुम्हें अपने अंदर के उपचारक को जगाना होगा। हम सभी के भीतर खुद को और दूसरों को ठीक करने की क्षमता होती है। अपनी ऊर्जा को उपचार के इरादों में केंद्रित करो, चाहे वह शारीरिक, भावनात्मक या आध्यात्मिक हो। अपनी अंतर्ज्ञान पर भरोसा करो और उपचार के उन तरीकों को अपनाओ जो तुम्हारे लिए सबसे अच्छे काम करते हैं। जब तुम अपने अंदर के उपचारक को जगाती हो तो तुम देखोगी कि तुम अधिक समग्र और संतुलित महसूस करोगी। मेरे बच्चे, तुम्हें अपनी आत्म देखभाल को प्राथमिकता देनी होगी। आत्म देखभाल कोई विलासिता नहीं है, बल्कि एक आवश्यकता है। अपने शरीर, मन और आत्मा का ख्याल रखो। पर्याप्त नींद लो, पौष्टिक भोजन खाओ, व्यायाम करो और उन गतिविधियों में संलग्न हो जो तुम्हें फिर से ऊर्जावान बनाती हैं। जब तुम आत्म देखभाल को प्राथमिकता देती हो तो तुम देखोगी कि तुम अधिक ऊर्जावान, केंद्रित और लचीली बनोगी। तुम्हें अपने समुदाय के साथ जुड़ना होगा। हम सभी सामाजिक प्राणी हैं और हमें दूसरों के साथ जुड़ने की आवश्यकता है। अपने परिवार, दोस्तों और व्यापक समुदाय के साथ समय बिताओ। दूसरों की मदद करो, अपनी प्रतिभा साझा करो और उन लोगों के साथ संबंध बनाओ जो तुम्हें प्रेरित करते हैं। जब तुम अपने समुदाय के साथ जुड़ती हो तो तुम देखोगी कि तुम अधिक जुड़ा हुआ, समर्थित और उद्देश्यपूर्ण महसूस करोगी। आने वाले समय में तुम्हें अपने अंदर के जादू को पहचानना होगा। जीवन चमत्कारों और संभावनाओं से भरा है। अपनी कल्पना का उपयोग करो, अपने सपनों पर विश्वास करो और उम्मीद मत छोड़ो। जब तुम अपने अंदर के जादू को पहचानती हो तो तुम देखोगी कि तुम्हारे लिए असीमित अवसर खुलते हैं और तुम जीवन को एक नई रोशनी में देख पाती हो। यह तुम्हें एक आशावादी और प्रेरित व्यक्ति बनाएगा। तुम्हें अपनी सीमा से परे देखना सीखना होगा। कई बार हम खुद को या दुनिया को छोटी सोच में सीमित कर लेते हैं। बड़ी सोचो, असीमित संभावनाओं की कल्पना करो और विश्वास करो कि तुम कुछ भी हासिल कर सकती हो। जब तुम अपनी सीमा से परे देखती हो तो तुम देखोगी कि तुम्हारे लिए नए रास्ते खुलते हैं
और तुम उन ऊंचाइयों तक पहुंच सकती हो जिनकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। मेरे बच्चे, तुम्हें अपनी विरासत पर विचार करना होगा। तुम इस दुनिया में क्या छोड़ना चाहती हो? तुम्हारे मूल्य क्या हैं? तुम्हारे योगदान क्या होंगे? अपने जीवन को इस तरह से जियो कि वह तुम्हारे मूल्यों को दर्शाता हो और एक सकारात्मक प्रभाव छोड़ता हो। जब तुम अपनी विरासत पर विचार करती हो, तो तुम देखोगी कि तुम अधिक उद्देश्यपूर्ण और प्रेरणादायक जीवन जी रही हो। तुम्हें अपनी असफलताओं को सफलता के लिए एक सीढ़ी के रूप में देखना होगा। हर असफलता एक सीखने का अवसर है। निराश मत हो जब चीजें गलत हों, बल्कि उनसे सीखो और आगे बढ़ो। असफलताएं तुम्हें मजबूत, समझदार और अधिक लचीली बनाती हैं। जब तुम अपनी असफलताओं को इस तरह से देखती हो, तो तुम देखोगी कि तुम अधिक दृढ़ और सफल बनोगी। यह समय तुम्हें अपनी आंतरिक शक्ति का जश्न मनाना होगा। तुम्हारे भीतर असीमित शक्ति है जो तुम्हें किसी भी चुनौती का सामना करने में मदद कर सकती है। अपनी सफलताओं को पहचानो, अपनी ताकत को स्वीकार करो और खुद पर विश्वास रखो। अपनी आंतरिक शक्ति का जश्न मनाने से तुम्हारा आत्मविश्वास बढ़ेगा और तुम अपने जीवन में और अधिक सकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करोगी। मेरे बच्चे, तुम्हें अपनी अद्वितीयता को गले लगाना होगा। तुम इस दुनिया में अद्वितीय हो और यही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। दूसरों की नकल करने की कोशिश मत करो, बल्कि अपनी प्रामाणिक स्वयं बनो। अपनी व्यक्तिगत शैली, अपने विचारों और अपने सपनों को व्यक्त करो। जब तुम अपनी अद्वितीयता को गले लगाती हो, तो तुम देखोगी कि तुम अधिक आत्मविश्वास और खुश महसूस करोगी। तुम्हें अपनी अंतर्ज्ञान पर भरोसा करना सीखना होगा। तुम्हारी अंतर्ज्ञान तुम्हारी आंतरिक मार्गदर्शक प्रणाली है जो तुम्हें सही रास्ते पर ले जाती है। जब तुम किसी निर्णय का सामना कर रही हो, तो अपने दिल की सुनो और अपने अंतर्ज्ञान पर भरोसा करो। यह तुम्हें सही विकल्प बनाने में मदद करेगा और तुम्हें पछतावे से बचाएगा। जब तुम अपनी अंतर्ज्ञान पर भरोसा करती हो, तो तुम देखोगी कि तुम अधिक समझदार और सुरक्षित महसूस करोगी। आने वाले समय में तुम्हें अपने विचारों की शक्ति को समझना होगा। तुम्हारे विचार तुम्हारी वास्तविकता का निर्माण करते हैं। सकारात्मक सोचो, आशावादी बनो और अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करो। जब तुम अपने विचारों की शक्ति को समझती हो, तो तुम देखोगी कि तुम अपने जीवन में सकारात्मक परिवर्तनों को आकर्षित कर रही हो और अपने सपनों को साकार कर रही हो। तुम्हें अपने शब्दों की शक्ति को पहचानना होगा। तुम्हारे शब्द शक्तिशाली होते हैं और वे दूसरों को प्रभावित कर सकते हैं। दयालुता, प्रेम और प्रोत्साहन के शब्दों का उपयोग करो। नकारात्मक या हानिकारक शब्दों से बचो। जब तुम अपने शब्दों की शक्ति को पहचानती हो, तो तुम देखोगी कि तुम्हारे रिश्ते मजबूत होते हैं और तुम एक सकारात्मक प्रभाव डालती हो। मेरे बच्चे, तुम्हें अपनी भावनाओं को स्वस्थ तरीके से व्यक्त करना सीखना होगा। अपनी भावनाओं को दबाना स्वस्थ नहीं है। उन्हें रचनात्मक तरीके से व्यक्त करो, चाहे वह लेखन, कला, संगीत या किसी विश्वसनीय मित्र से बात करके हो। अपनी भावनाओं को व्यक्त करने से तुम्हें आंतरिक शांति मिलेगी और तुम अधिक भावनात्मक रूप से संतुलित बनोगी। यह समय तुम्हें अपने आप को प्रकृति के करीब लाना होगा। प्रकृति में एक शांत और उपचारक शक्ति है। पार्कों में टहलने जाओ, पहाड़ों पर चढ़ो या समुद्र तट पर समय बिताओ। प्रकृति से जुड़ने से तुम्हें तनाव कम करने, अपनी ऊर्जा को फिर से भरने और जीवन के बड़े चक्रों से जुड़ने में मदद मिलेगी। जब तुम प्रकृति के करीब आती हो, तो तुम देखोगी कि तुम अधिक शांतिपूर्ण और जुड़ा हुआ महसूस करोगी। तुम्हें अपनी प्रार्थना या ध्यान की दिनचर्या को गहरा करना होगा। चाहे तुम प्रार्थना करती हो, ध्यान करती हो या केवल शांत चिंतन में समय बिताती हो,
यह तुम्हें अपने आंतरिक स्व से जुड़ने में मदद करेगा। यह तुम्हें स्पष्टता, मार्गदर्शन और शांति प्रदान करेगा। जब तुम अपनी प्रार्थना या ध्यान की दिनचर्या को गहरा करती हो, तो तुम देखोगी कि तुम अधिक केंद्रित और उद्देश्यपूर्ण बनोगी। मेरे बच्चे, तुम्हें अपनी रचनात्मकता को पोषित करना होगा। रचनात्मकता केवल कला या संगीत तक ही सीमित नहीं है। यह समस्याओं को हल करने, नए विचारों के साथ आने और अपने जीवन को डिजाइन करने का एक तरीका भी है। अपनी रचनात्मकता को हर दिन व्यक्त करो, चाहे वह एक नया व्यंजन बनाना हो, अपने घर को व्यवस्थित करना हो, या एक रचनात्मक परियोजना पर काम करना हो। जब तुम अपनी रचनात्मकता को पोषित करती हो, तो तुम देखोगी कि तुम अधिक आविष्कारशील और जीवंत बनोगी। तुम्हें अपनी सीमाओं को पार करने का साहस रखना होगा। अपने आराम क्षेत्र से बाहर निकलो और उन चीजों को आजमाओ जो तुम्हें डराती हैं। जब तुम अपनी सीमाओं को पार करती हो, तो तुम देखोगी कि तुम नए कौशल विकसित करती हो, अपने आत्मविश्वास को बढ़ाती हो और अपनी पूरी क्षमता को पहचानती हो। यह तुम्हें एक साहसिक और पूर्ण जीवन जीने में मदद करेगा।